नमस्कार दोस्तों, वैष्णो दिशा में आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और खैरियत से होंगे। आज दोस्तों बात करेंगे मर्करी ग्रह के बारे में, जो सबसे छोटा ग्रह है हमारे सौर मंडल में। बुध ग्रह, जो दर्शाता है हमारी बुद्धि को, हमारी इंटेलिजेंस को, बिजनेस स्ट्रैटेजीज को। दोस्तों अक्सर आपने ये बात सुनी होगी, आपको लोगों ने बोला होगा कि सारा कुछ आपके अंदर सही है, लेकिन आपकी ये जो जिद करने की आदत है वो पसंद नहीं है। ये अक्सर सबको सुनाई पड़ता है कि आप बहुत अच्छे इंसान हो, लेकिन इस चीज़ की जिद जो है आपकी अच्छी नहीं है। वो जिद किसी प्रकार की भी हो सकती है। कईयों को अपनी इज्जत से लेकर के वो किसी जिद पर अड़ जाते हैं, जहाँ बात इज्जत की आ जाती है। फिर कई लोग होते हैं जिनको पैसा पसंद है, पैसे के ऊपर उनको ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, वो उसके कारण ज़िद पर अड़ जाते हैं कि मेरा पैसा मिलेगा तो मैं ये करूँगा या करूँगी। कई लोग अपने बच्चों के उसमें देखा जाता है कि ज़िद पर अड़ जाते हैं, नहीं मेरे बच्चे को बोला तो बोला कैसे, पहले इससे माफ़ी मांगे। तो देर आर सर्टेन टाइप्स ऑफ स्टबननेस। बुध जो है हमारी ज़िद्दीपन को जो है वो दर्शाता है। तो हम देखते हैं कि हर प्रकार के जितने भी हम लोग डिफरेंट डिफरेंट ह्यूमंस हैं, उनके अंदर डिफरेंट डिफरेंट जो है वो ज़िद होती है। सबकी ज़िद एक तरह की नहीं होती है। उसका कारण क्या है दोस्तों? वो है बुध ग्रह। 12 घर होते हैं, 12 अगर हम घर पकड़ें तो वो सारी सारी अलग जो है वो पहलू ज़िंदगी के जो है वो दर्शाते हैं। तो बुध जिस भी ग्रह में बैठता है, ये देखा जाता है कि उसी घर के रिलेटेड जो है वो जिद इसमें सबसे ज़्यादा पाई जाती है। और ज़िंदगी में एक बार उस हाउस की एक्टिविटी के रिलेटेड ये इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा जिद पकड़ कर बैठ जाता है, जिसके कारण अपने नुकसान जो है वो करा करके बैठ जाता है, जो इसको नहीं करने थे। लेकिन एक गाइडेंस अगर आपको मिल जाए कि मुझे किस चीज़ की ज़िद नहीं करनी, तो दोस्तों आपकी ज़िंदगी जो है वो संवर सकती है। राइट? चलिए आज बात करेंगे बुध के बारे में। बुध प्रत्येक भाव में अगर आपको बताया जाए कि आप ये ज़िद करते हैं और वो आपको नहीं करनी, तो आप उसका ख्याल रख सकते हैं। ठीक है, चलिए चार्ट पकड़ लीजिए, ये देख लीजिए बुध किसके साथ है। ये मत देखिए युति किसके साथ है, कौन सी राशि में है, इसके बारे में आज कोई चर्चा नहीं है। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ये मत आप पूछिए, ठीक है, कि मेरा इसके साथ बैठा है या मेरे इसके स्वामी है या जो भी है, ये सब आपको नहीं पूछना है। ठीक है, सिर्फ देख लीजिए कहाँ कौन से भाव में वो बैठा है। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, बुध अगर आपके लगन पर आकर के बैठ जाए, लगन का बुध बहुत ही स्ट्रांग माना गया है। सबसे पहले आपको तो मैं ये बता दूं कि बुध लगन में बहुत स्ट्रांग माना गया है। बहुत ज़्यादा पीड़ित हो वो चीज़ें अलग आ जाती हैं, लेकिन अगर इवन इफ कंबस्ट भी होगा, यहाँ पर रेट्रो भी होगा, तो भी ये बुध जो है वो अच्छा माना गया है। अपने हो सकता है उसके प्रभाव में कमी आ जाए, लेकिन अच्छे रिजल्ट जो है उसके डेफिनेटली मिलेंगे। हो सकता है भौतिक सुख जो है वो ना मिले, लेकिन इंटेलिजेंस जो उसकी क्वालिटी है वो ज़रूर इस जातक में होगी। पेन की लेखन की जो क्वालिटी है, फीचर जो है वो भी इसका बहुत अच्छा होता है। देखने में भी ज़्यादातर अगर देखा जाए तो अट्रैक्टिव, सुंदर होते हैं जब बुध जो है वो फर्स्ट हाउस में आता है। टैलेंट की बात करें, मल्टी टैलेंटेड, जस्ट बिकॉज बुध आपके टैलेंट को भी दर्शाता है। तो फर्स्ट हाउस क्या है? फर्स्ट हाउस हम बोलते हैं कुंडली की नींव है। तो अगर जिसका फर्स्ट हाउस ही स्ट्रांग होता है, तो देखा जाता है कि उसी के सहारे जो है अपनी कुंडली को बैलेंस ये इंसान, ये जातक जो है वो कर लेता है। तो बुद्धि है, इंटेलिजेंस है, तो ये सब क्वालिटीज़ जो हैं इस जातक में डेफिनेटली होगी ही होगी। अब फर्स्ट हाउस जो है हमारे फिजिकल एट्रीब्यूट्स भी हैं, नेम, फेम, रेपुटेशन, सोच, विचारधारा, हमारी नेचर, ये सब जो है ये फर्स्ट हाउस से दोस्तों देखते हैं। तो मैंने फिजिकल एट्रीब्यूट की दोस्तों बात की। फिजिकल एट्रीब्यूट्स में अगर हम देखें, कद काठी आता है, ये सब आता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यहाँ पर बाल की चर्चा अगर हम करें, अक्सर बहुत ज़्यादा देखा गया है, लोग कहते हैं आज मेरा बैड डे है, बैड हेयर डे है। ऐसा बोला जाता है कि बैड हेयर डे करके वो कहते हैं कि नहीं आज मेरे बाल अच्छे नहीं लग रहे हैं या टेक्सचर ख़राब हुआ है। अब जब भी बुरा फेज़ आता है, अब बुरा फेज़ कब आता है? ज़्यादातर ये देखा जाता है कि शनि की दशा या अंतर्दशा या किसी प्रकार से उनका कोई प्रभाव आया, तो हमारे बाल जो है वो टेक्सचर ख़राब हो जाता है ना? ये ड्राई हो जाता है। ये आप सब देख सकते हैं, जिनकी चल रही है वो समझ जाएंगे कि मेरे बालों को क्या हो गया, इतने सुंदर मेरे बाल थे, ये क्या हो गया। तो जब भी दोस्तों ये चीज़ का ध्यान रखो, हमारे जो हेयर हैं,
जब भी बुरी कंडीशन में होंगे, चाहे वो झड़ते हैं, चाहे वो ड्राई हैं या बहुत बुरा टेक्सचर है, तो समझ लो आपका लगन जो है वो वीक हो रहा है या आगे चलकर और हो जाएगा। तो अपने बालों की केयर जितनी आप करोगे, उतना जो है अपने लगन को जो है वो स्ट्रॉन्ग करोगे। खासकर ये मैंने बुध की कंडीशन में बताया कि अगर बुध यहाँ पर है तो उसकी कंडीशन पता लग जाती है, ठीक है। एक तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि डैमेज बाल जो है वो नहीं रखने, राइट। उसके बाद बुध जब भी लगन पर आता है तो बहुत सारे केसेस में ये भी देखा गया है, सूर्य भी, क्योंकि सूर्य साथ हो तो ये और प्रोमिनेंट हो जाता है ये फीचर। वो क्या है कि फॉरेन सेटलमेंट, फॉरेन में रुझान भी देता है। फॉरेन एक तो ट्रैवल्स बहुत करवा देता है, और फॉरेन सेटल भी जो है अगर करना चाहें तो इनके लिए बहुत अच्छा है, वो कर सकते हैं जब बुध अच्छा खासा हो करके लगन पर बैठा हो। बुध और क्या है, बुध मैंने आपको बताया पेन, लेखन, राइटिंग स्किल्स, बोलने की जो है। अगर आप सोचो कि अगर हम कोई भी कार्य करते हैं, अब आपको किसी कोई कार्य क्षेत्र में है और आप बोल नहीं रहे हैं, उसमें अपनी वाणी का उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो आप तरक्की जो है वो नहीं कर पाएंगे। आप इमेजिन करके देख लो कि इस संसार में अगर बोलना बंद कर दें हम लोग, तो ये सृष्टि चलेगी नहीं, ये संसार चलेगा नहीं, कुछ भी हो नहीं पाएगा, कुछ पॉसिबल नहीं है। तो बुध जितना छोटा ग्रह है, आप देखो वाणी का कारक है, तो कहने का मतलब वाणी इतनी इंपॉर्टेंस रखती है, तो इतना छोटा ग्रह कितनी इंपॉर्टेंस रखता है, आप खुद जो है इस चीज़ के बारे में सोच सकते हैं। तो बुध हमारी वाणी है। फर्स्ट हाउस में जब मकरी आता है तो ऐसे लोगों की जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो बहुत ही बेहतरीन होती है। एक कहावत है, गंजे को कंघी बेचना। कहने का मतलब कि कोई कस्टमर आया है, वो उसको चीज़ उसके काम की नहीं है, फिर भी अगर उसको वो बेच दे तो वो बुध जो है उसका ज़रूर स्ट्रांग होगा। सो पहले घर वाला जो बुध है वो आपको बहुत ही अच्छी सेल्समैन स्किल्स भी देता है। बहुत ही अच्छे चोटी के सेल्समैन ये देखे गए हैं, और किसी चीज़ को बेचना हो या किसी को अट्रैक्ट करना हो अपनी वाणी के थ्रू, तो फर्स्ट हाउस वाले बुध जो है वो काफ़ी अच्छा इसमें करते दिखाई देते हैं। अब बात करेंगे जिसके बारे में ये टॉपिक है, स्टबननेस, ज़िद्दीपन। तो ये देखा जाता है कभी कभार ये इंसान बहुत ज़्यादा ज़िद्दी तब होगा, क्योंकि ये भाव मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया, फेम का है, रेपुटेशन का है। तो जब इसकी रेपुटेशन पर आंच आएगी तो फिर जो है ये इंसान, इसने ज़िद्दी होना ही होना है। वो कहते हैं ना कि यार बात अब इज्जत पे आ गई, तो फिर जो है ये इंसान, इसको पैसे से कोई ज़्यादा लगाव नहीं है। लगाव हालांकि आजकल पैसे से ही है, कलयुग है तो चल तो पैसे से ही रहा है, लेकिन इसके लिए जो है अपनी रिस्पेक्ट, अपनी इज्जत, वो जो है सबसे प्यारी है। तो इसका ज़िद्दीपन जो है, स्टबननेस जो है, उसकी बाहर कब आती है, जब बात इज्जत पे आती है। तो जब बात इज्जत पे आती है तो बहुत ज़्यादा ये एक चीज़ पर अड़ जाता है, स्टिक हो जाता है कि नहीं, अब मैं यहाँ से अपना डिसीजन नहीं बदलूंगा जितनी देर तक मेरी ईगो जो आपने हर्ट की है उसके उसकी माफ़ी जो है अगर आप नहीं मानेंगे। तो ये चीज़ जो है वो बहुत इसमें ज़िद्दीपन इसका देखा जाता है। कार्य क्षेत्र में होगा, काम पर होगा, या तो इसके अगर बिजनेस ओनर है तो इसके एम्प्लॉयज़ दूसरे एम्प्लॉयज़ के खिलाफ भड़का देंगे। अगर ये प्रोफेशन उसमें जॉब में है तो क्या होगा, जॉब में भी देखा जाता है इसके कॉलीग्स, सबॉर्डिनेट्स, या जो भी कोई चाहे बॉस भी, तो कोई भी इसको प्रोवोक करेगा किसी दूसरे के खिलाफ, ये क्या करेगा, पंगा ले लेगा, उसके साथ रिलेशन ख़राब कर लेगा। होगा क्या, एंड ऑफ द डे वो अपना काम जो है, अपना मोटिव पूरा कर जाएगा, लेकिन इसका नुकसान जो है वो हमेशा इसमें देखा जाता है, हो जाता है। इसी के चलते हुए उनकी बात मान लेता है, और कार्य क्षेत्र में हो, चाहे घर पर हो या कहीं पर भी हो, अब गड़बड़ जो है कर देता है, गलत डिसीजन ले लेता है, गलत कार्य इससे हो जाता है जो इसको नहीं करना था। और इसके जो फेलो एम्प्लॉयज़ हैं या टीम मेंबर्स हैं या जो भी हैं, वो उनसे जानबूझकर करा लेते हैं कि उनको पता है कि ये ईजी टारगेट है और ये इसको कुछ बोलेंगे तो ये आराम से कर देगा और हमारा मसला हल हो जाएगा। इसको बाहर निकालने का या इससे दुश्मनी पूरी करने का, या जो भी इसने किया तो उसको उसका बदला लेने का, जो कि चीज़ आपको जो है वो नहीं करनी है, ठीक है। अब फर्स्ट बुध वाला जो है ये खास करके होता है जब ये 30, वैसे तो 20 के बाद हो जाता है, लेकिन 30 to 34 के बीच में ये ज़्यादा होता है। ये क्या करता है, हर चीज़ को जो है नेट पर सर्च करना स्टार्ट हो जाता है। ये बहुत ही सेंसिटिव इशू है दोस्तों, ये इसके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा आजकल नहीं होती है, लेकिन इसकी चर्चा बहुत ज़रूरी है।
ये क्या करता है, इंसान दवाइयाँ लेकर आएगा डॉक्टर से, गूगल खोलेगा, उसमें सर्च करेगा ये दवाई किस चीज़ की है, मुझे इससे असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, मुझे ये बीमारी तो नहीं है जिसकी ये दवाई है। ये चीज़ जो कर रहे हैं, जो तो कर रहे हैं वो बता देना कमेंट सेक्शन में, लेकिन जो नहीं कर रहे ठीक है, अच्छी बात है, वो आपको करना नहीं है। जो कर रहे हैं आपको मैं ये चीज़ बता दूँ कि लोग मैंने देखे हैं अपनी लाइफ में जो इस चीज़ में इतने ज़्यादा घुस चुके होते हैं, डाइव कर चुके होते हैं, उनका बाहर आना इससे बहुत मुश्किल हो जाता है। ये एक डिप्रेशन की दोस्तों स्टार्टिंग होती है, जिनका भी बुध फर्स्ट हाउस में है। सो डोंट डू दिस थिंग, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि मैंने लोगों को गुजरते देखा है इस दौर से, वो बाहर आना बहुत मुश्किल है। उनको फिर आहिस्ता, शुरुआत है ये, गूगल से देखना दवाई कौन सी है, या गूगल पे हर चीज़ की सर्च, गूगल 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 सब कुछ जो है उसमें देख लेते हैं। यूट्यूब में वीडियोस देखेंगे उसके रिगार्डिंग, अगर ये बीमारी हो तो उसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, सॉरी क्या उसके सिम्टम्स हैं, क्या उसकी प्रिकॉशंस हैं, कौन सी दवाई या कौन सी ट्रीटमेंट से वो ठीक होगा। ये हाल ही में मेरे पास किसी ने कोई क्लाइंट ही थे, उनसे मेरी बात हुई, एंड दैट गर्ल वाज यंग इनफ, एंड मैं हैरान हूँ सोच कर के उनके पेरेंट्स को नहीं पता है, एंड एंग्जाइटी की तरफ और वही डिप्रेशन, नई नई बीमारियों की तरफ जो है ये बच्चे जा रहे हैं। तो इट इज़ अ वेरी ये सेंसिटिव इशू है, इसके बारे में अक्सर बात नहीं की जाती। सो जिनके बुध है फर्स्ट हाउस में, उनको ये सब जो है वो नहीं करनी, ठीक है। देखो, ओवर थिंकिंग करोगे या गुस्से में आकर के भी किसी से कॉन्फ्लिक्ट करोगे एंड अपनी बात बता नहीं पाओगे, बीमारियां भी उसके रिलेटेड होंगी। सबसे पहले बुध से रिलेटेड जो बीमारी होती है वो है नसों की। सो नर्व से रिलेटेड, नर्व्स कमज़ोर हो जानी, जो हमारी बॉडी की नर्व्स हैं, तो इस चीज़ में सबसे ज़्यादा पहले प्रॉब्लम्स आएंगी। वेन्स का फूल जाना, वेरिकोज वेन जिसे बोलते हैं, तो इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है। ओवर टेंशन, हेडेक और ये सब हार्ट के इश्यूज़, ये आगे चलकर जो है वो पैरालिसिस तक नौबत आ सकती है। तो ये जो चीज़ है आपको नहीं करनी, ठीक है। ये गाइडेंस आपके लिए है। और जिनके हाथ पैर सुन्न होते हैं, फर्स्ट हाउस में मकरी है, वो आज ही जाकर के डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें, ठीक है। चलिए, उसके बाद बात करेंगे सेकंड हाउस की। बुध अगर मकरी आपके सेकंड हाउस में है तो दोस्तों क्या आपके लिए हिदायत है। सबसे पहले जिनके मकरी सेकंड हाउस में है, नो मैटर किसके साथ युति है उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन सिर्फ बुध अगर वहाँ है तो ये देखा जाता है कि ये इंसान अपनी लाइफ में ये वेल्थ का खाना है, सेविंग का खाना है। तो सेव्ड वेल्थ जो होती है वो जनरेट कर लेता है, वेल्थ एक्यूमुलेट करके सेव जो है वो कर लेता है। सेविंग इसके पास ज़रूर होगी। और खाने पीने का भी भाव है, तो ये देखा जाता है कि ही लाइक्स टू गो आउट एंड ईट। अगर बाहर जाना भी पसंद नहीं है, घर पर रहना है, तो इसको ही इज़ अ फूडी। खाने पीने का जो है उसको बहुत शौक होता है, एक्सपेरिमेंट करता है कि आज ये खाया जाए या आज वो खाया जाए। एंड इसकी एकदम से क्या होता है कि इसको एकदम से मन करता है कि आज ये खाएं, आज वो खाएं, और जितनी देर तक वो खा नहीं लेगा उतनी देर तक चैन नहीं आएगा। अगर आइसक्रीम खाने का मन किया है तो निकल पड़ेगा, या चाहे ऑनलाइन मंगवा लेगा, लेकिन मन है तो मैंने खाना है। ये नहीं कि नहीं यार चल कोई बात नहीं, 10 दिन के बाद खा लूँगा, 15 दिन के बाद खा लूँगा, ऐसा नहीं है। जो मन करेगा खाने का उसी वक्त जो है इसको चाहिए। तो इसका मन तृप्त होता है कि नहीं यार, जो सोचा वो मुझे मिल गया, चाहे मैं बाहर नहीं गया, मुझे ऑनलाइन मिल गया, तो खुश हो जाता है ये। क्योंकि छोटा बच्चा है, मकरी इज़ छोटा बच्चा, कि जिसकी ज़िद पूरी हो जाए वो बहुत खुश होगा, लेकिन ज़िद है कि ज़िद पूरी होनी चाहिए। तो ये भी जो है मकरी दर्शाता है, ठीक है। अब ये भाव आपकी बोलने की टोन का भी है। सो मकरी व्हेन इन सेकंड हाउस, ये देखा जाता है कि बहुत ही अट्रैक्टिव वाणी। ये मैंने जिनसे भी क्लाइंट से मेरी बात हुई है उनसे बात करते ही समझ में आ जाता है कि वाकई ये तो सेकंड हाउस है। और बुधादित्य बन जाए, यहाँ पर सन भी आ जाए साथ में सॉरी, तो फिर तो वाणी ऐसी होती है कि एक प्रभावशाली वाणी बात करेगा तो लगेगा कि नहीं यार, आपकी आवाज़ बहुत सही है, आपको तो डबिंग में होना चाहिए या फिल्म इंडस्ट्री में जाइए, आप तो, आपकी तो आवाज़ ही बहुत प्रभावशाली है, यू शुड बी अ मोटिवेशनल स्पीकर और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। तो ये भी इसमें देखा जाता है कि बहुत अच्छी वाणी इनकी होती है। एंड ऑब्वियसली अगर वाणी अच्छी है, लोग अट्रैक्ट होंगे, तो दे आर सीन एज गुड सेल्समैन। कुछ बेचना हो, मार्केटिंग हो, या कोई भी पॉडकास्टर्स हों, एंकर्स हों, मीडिया में हों, कुछ भी रोल ऐसा हो जिनसे बोलने का काम हो, तो देखा जाता है कि बहुत अच्छा पैसा भी कमा सकते हैं अपनी वाणी के थ्रू।
इनको बोल दिया जाए कि आज आपको होस्ट करना है ये प्रोग्राम या ये शो, या घर पर ही चाहे, तो फिर भी होस्ट जो हैं वो बहुत अच्छे जो हैं वो देखा जाता है। एंड लैंग्वेजेस में पकड़ बड़ी अच्छी है। मेरे ये जानने में आया है कि ज़्यादातर 3 लैंग्वेजेस तो सबको आती हैं। इनको जो सेकंड हाउस में जिनके मर्करी है उनको 4 लैंग्वेज एटलीस्ट जो है वो आती होंगी। 3 तो इनको आती है, लेकिन 4th लैंग्वेज भी बोल लेते हैं चाहे टूटी फूटी हो, लेकिन 4 लैंग्वेजेस में जो है ये इनकी अच्छी पकड़ देखी गई है। अगर आपके साथ है तो बता सकते हैं। नाउ स्टबन कहाँ जाकर ये हो जाते हैं। अब सेविंग का भाव है तो ये क्या करते हैं, इनकी जिद जो है अपनी सेविंग्स को लेकर के आती है। ज़बरदस्ती ट्राई करेंगे पैसा सेव करने के लिए, क्योंकि फलाने ने वो गाड़ी ली है, अब मुझे वो गाड़ी लेनी है या उससे ऊपर लेनी है। तो वो क्या करेंगे, उसके लिए हाथ पैर मारने स्टार्ट कर देंगे कि नहीं, अगर मैं सेव करूँगा तो मैं वो उतने तक की गाड़ी या उतने तक का मोबाइल या उतने तक की कोई चीज़ जो है वो ले लूँगा। सो इन ऑर्डर टू गेट दैट थिंग वो क्या करते हैं, पैसा पूल करना स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन ज़िद पकड़ लेते हैं कि पैसा इकट्ठा करना है, चाहे वो गलत इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो क्या हो क्या ना हो। इसी चक्कर में गलत इन्वेस्टमेंट कर बैठते हैं कि नहीं, मुझे पैसा सेव करना है, तो चाहे मैं शेयर में कर दूं या इसमें कर दूं या उसमें कर दूं, पैसा सेव होगा तो फिर मैं वो चीज़ ले लूँगा। लेकिन वो ज़िद होती है और होता क्या है, एंड में आकर वो गलत इन्वेस्टमेंट हो जाती है, गलत सेविंग हो जाती है। बाद में रियलाइज़ करते हैं ये यार मैं क्या कर बैठा, इससे अच्छा तो मैं वहाँ इन्वेस्ट कर देता, इससे अच्छा तो मैं ये कर लेता, इससे अच्छा तो मैं गाड़ी लेता ही ना। तो ये सोच भी जो है इनकी बन जाती है। इसमें आपको थोड़ा सा जो है अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। इतनी ज़िद जो है वो अच्छी नहीं होती। ठीक है। टोन का भी खाना है तो अब जिद पूरी नहीं हुई, छोटा बच्चा है मरकरी, तो क्या है, कड़वी टोन पर आ जाएगा, टोन कड़वी हो जाएगी, सबसे लड़ना झगड़ना स्टार्ट हो जाएगा। खास करके कुटुंब का खाना है तो उन्हीं से बिटर टोन अपनी कड़वी कर लेगा कि नहीं, मेरी जिद पूरी क्यों नहीं हुई। अब भाई उनको थोड़ा ना पता है कि आपके मन में ये चीज़ चल रही थी और जिद आपने पकड़ी, गलती आपकी, आपने डिसीजन रैश ले लिया। लेकिन अब उनकी क्या गलती है, उन पर गुस्सा निकालोगे तो उसका तो दोस्तों कोई फ़ायदा नहीं ना होगा। तो ये चीज़ का ध्यान रखें। अदरवाइज़ देखा जाए तो डिबेट्स में बहुत अच्छे होते हैं, अपनी बात मनवाने में बड़े अच्छे होते हैं। दूसरे भाव में अगर बुध हो तो कोई बहस हो रही होगी तो इनसे जीतना तो भैया कानों को हाथ लगा दो, बट इस इंसान से जीत नहीं पाओगे, बिकॉज ये तर्क के हिसाब से बात करेगा, लॉजिकल फैक्ट के हिसाब से बात करेगा। अन्यथा जो है ये चुप रहता है, ज़्यादा बोलता नहीं है, लेकिन बोलेगा तो फैक्ट होंगे तो बोलेगा, अपनी बात जो है वो मनवा लेता है। इसलिए डिबेट्स में जो है अच्छे ये लोग करते हैं। और एक और चीज़ बता दूं, सेकंड हाउस वाले अगर माइक का इस्तेमाल करते हैं और पेन का इस्तेमाल करते हैं, वो लाइफ में बहुत आगे जाएंगे, उनको बहुत ज़्यादा तरक्की मिलेगी। कोई भी फील्ड हो जिसमें माइक का इस्तेमाल हो, जो मैंने स्टार्टिंग में बता दिया, या पेन का ऑब्वियसली राइटिंग से रिलेटेड, तो फिर जो है आप बहुत ज़्यादा तरक्की करेंगे अगर सेकंड हाउस में आपका बुध है। राइट, चलिए अब बात करेंगे थर्ड हाउस में अगर मरकरी है तो उसमें दोस्तों क्या ये जातक को हिदायत दी जाती है। थर्ड हाउस बुध का स्वयं खुद का जो है, खुद की राशि है जेमिनाई। अगर हम काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से देखें, मिथुन राशि बुध की ही बनती है। तो बुध जब यहाँ आएंगे तो बाकी चीज़ें तो बाद की हैं, लोगों ने बहुत कुछ इसके बारे में बोला है, लेकिन बुद्धिमान, इंटेलिजेंट होगा, नो डाउट। उसमें इंटेलिजेंस की जो है वो कोई कमी नहीं होगी। और पराक्रम का भाव है, मेहनत का भाव है, परिश्रम का भाव है, तो हार्ड वर्किंग बहुत होगा, हार्ड वर्किंग करेगा। लेकिन गड़बड़ पता है क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागेगा। आप लोगों को ये बात शायद मेरी अटपटी लगे, लेकिन जो तो समझते हैं इस बात को, जो इनको पता है कि हाँ मैं थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागता हूँ, मुझे नहीं पसंद है ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी, वो कमेंट में लिख सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ, इंटेलिजेंट मल्टी टैलेंटेड पीपल एंड दे लाइक टू डू हार्ड वर्क बट रन फ्रॉम देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जो आपको नहीं करना है। ठीक है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं एटलीस्ट उतनी निभाइए जितनी आप कर सकते हैं। बिल्कुल ही भाग मत जाइए कि नहीं मुझे तो यार फैमिली लाइफ में पढ़ना ही नहीं है, मैं तो, मेरे से नहीं होगा बच्चे और वो, या मुझे यार किसी का सिर दर्द मुझसे नहीं उठाया जाता। ये सब जो है आपको नहीं करना है, नहीं तो ये आपके कार्य क्षेत्र में भी, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको वहाँ पर भी मिलेंगी, तो फिर ये सोच आपकी जो है वहाँ जाकर गलत हो जाएगी। तो ये चीज़ जो है आपको नहीं करनी। ठीक है। अब बुध जब भी यहाँ आएगा, हालांकि कंबस्ट में भी ये होता है, रेट्रो में भी होता है,
नॉर्मली भी ये देखा जाता है और पीड़ित में भी ये देखा जाता है कि बुध यहाँ आ रहा है तीसरे में, मेहनत बहुत ज़्यादा करते हैं, झोंक डाल देते हैं, लेकिन ये नहीं पता कि मैं जिस चीज़ में अपने आप को झोंक रहा हूँ, इज इट द राइट डायरेक्शन, एम आई मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। ये कहीं गलत डायरेक्शन तो नहीं है, जहाँ मुझे जाना था मैं वहाँ मेहनत कर नहीं रहा हूँ, और जहाँ मैं मेहनत कर रहा हूँ मुझे उसके फल नहीं मिल रहे हैं। चक्कर क्या है, मैं सही दिशा में हूँ या नहीं हूँ? जब आपको इसका जवाब मिल जाए तो फिर जो है आपको समझ आ जाएगी कि मैं एक्चुअल में जो कर रहा था उसमें मुझे इतनी ज़्यादा मेहनत लग रही थी, रिजल्ट तो आ नहीं रहे थे। आई वॉज वर्किंग सो मनी आवर्स, मतलब इतने दिन के घंटे मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन उसका रिजल्ट जितना मुझे मिलना चाहिए, मैं 10 घंटे काम करता हूँ, यही मैं कुछ और काम कर लूँ या कहीं और काम कर लूँ तो मुझे रिजल्ट हो सकता है इससे ज़्यादा मिल जाए। लेकिन ये चीज़ जो है बुद्ध यहाँ पर खासकर 34 से पहले आपको समझ जो है इसकी नहीं होगी, हो सकता है कम हो और आप गलत दिशा में काम कर भी रहे हो। लेकिन यू शुड बी नोइंग कि मेरा चार्ट क्या कहता है, एम आई इन द राइट डायरेक्शन, और शुड आई चेंज माई डायरेक्शन, और मैं कुछ और कर लूँ जिससे मुझे जो मैं डिज़र्व करता हूँ, मैं ये डिज़र्व नहीं करता हूँ, ये आपको पता होगा। तो आप लिख सकते हैं अगर आपको ये आपके साथ ये चीज़ हो रही है। ठीक है। बुद्ध है, छोटा बच्चा, बालक है। लोग क्या करेंगे, इनके ना सिबलिंग्स के बारे में कुछ इनको गलत फहमी बना देंगे। तो जब ये सुनेगा उनके बारे में, चाहे इनकी बहन है या भाई है, थोड़े क्षण के लिए तो इनको लगेगा कि नहीं यार, ये इंसान ही गलत है जिसने मुझे बताया। लेकिन जब पता लग गया, जब समझ में आ गई कि नहीं यार शायद वो सही हो सकता है, तो अपने ही भाई बहनों से जो है अंदर ही अंदर जो है वो दुश्मनी करना स्टार्ट कर देते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि वो आपके दुश्मन ही हैं। तो व्हेन एवर थर्ड पर्सन एंटर्स इन योर लाइफ, या आपको कोई कान में कुछ ऐसी बात बोल दे कि अपने भाई और बहन के खिलाफ, तो जो है अपने उनको दुश्मन जो है ये इंसान समझना स्टार्ट हो जाता है, जो कि आपको नहीं करना है। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। ठीक है। शॉर्ट ट्रैवल्स का भी खाना है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग एक बात है, अगर कोई रिलेट करता हो तो ज़रूर बताना। ठीक है। शॉर्ट ट्रैवल्स का खाना है, तो इनकी ट्रैवलिंग्स जब भी होती हैं, होती रहेंगी आगे चलकर, अभी नहीं हो रही हैं तो आगे चलकर मौका मिलेगा। तो शॉर्ट ट्रैवल्स जब होती हैं इनकी, तो ये देखा जाता है कि सीट को लेकर अनकंफर्टेबल हो गए, सीट को लेकर झगड़ रहे हैं, फेलो जो इनके पैसेंजर हैं वो इनको पसंद नहीं आ रहे, उनको लेकर झगड़ रहे हैं। फ़ोन आया, हाँ भाई तेरी सीट साथ ठीक है, तेरी कोई गड़बड़ तो नहीं है? नहीं मम्मा, बड़ी बकवास सीट है, जो साथ में बैठा है वो बहुत घटिया आदमी है, ऐसे है वैसे है। तो ट्रैवल में कोई ना कोई इनके साथ जो है ऐसी स्थिति आ जाती है कि बहुत चिड़चिड़े बन जाते हैं, या तो पैसेंजर को लेकर या अपनी सीट को लेकर, ये कौन सी सीट दे दी यार मुझे। तो ये जिनके साथ है ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। अगर आपके साथ है तो मुझे ज़रूर जो है वो शेयर करना। ठीक है। अपने फ्रेंड्स का कीप एन आई ऑन योर फ्रेंड्स। फ्रेंड्स में से एक जो है इंसान, एक जो फ्रेंड है आपका, वो आपको धोखा दे सकता है, उन पर नज़र रखें। वो आपका पैसे का भी यूज़ कर सकता है, हाँ भाई तेरी तरफ से पार्टी चला, तू पार्टी करा, और आप क्या है पार्टी शार्टियाँ कराते रहोगे। वो जो है आप उनसे फेवर मांगने जाओगे तो फिर देखना असली चेहरा उनका कैसे सामने आता है। सो कीप एन आई कि आपके फ्रेंड्स जो है वाकई में आपसे कुछ चाहते हैं, या आपके साथ सच्ची दोस्ती है उनकी, जो कि आजकल मिलनी बहुत मुश्किल है। ठीक है। तीसरे बुद्ध वालों के लिए हिदायत है, और ज़िद्दीपन छोड़ दीजिए अपना। ठीक है। चलिए फोर्थ हाउस की बात करेंगे। जब बुद्ध फोर्थ हाउस में आ जाए तो दोस्तों क्या प्रभाव होता है। बुद्ध को फोर्थ हाउस में एक कंपेनियन चाहिए। अगर कंपेनियन क्या मतलब, एक प्लैनेट साथ में चाहिए। अगर तो प्लैनेट साथ में कोई हो तो ये बहुत अच्छा जो है प्रभाव देता है बुद्ध फोर्थ हाउस में। फोर्थ हाउस इज़ योर डिज़ायर्स, मन का सुख। तो ये है कि बहुत ज़्यादा इसके ना बार 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 डिज़ायर्स पैदा होते रहते हैं। एक इच्छा पूरी हुई, दूसरी पैदा हो गई, दूसरी ख़त्म हुई, तीसरी पैदा हो गई, तीसरी हुई, चौथी, ऐसा जो है इनका सिस्टम चलता रहता है। डिज़ायर्स की कमी नहीं आने देता ये इंसान अपनी ज़िंदगी में कि मैं सेटिस्फाइड हो चुका हूँ, ऐसा नहीं बोलेगा। वो सेटिस्फेक्शन जो है वो नहीं होती, इसमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखी गई है। एंड फिर जब नहीं पूरी होगी, ऑब्वियसली अब सारी चीज़ें तो पूरी होंगी नहीं, तो एक आधी जब रह जाएगी तो उसमें क्या है, बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस जो है वो रहना स्टार्ट कर लेगा रिगार्डिंग इच्छाओं के।
मन के सुख का खाना है, इमोशंस का भी खाना है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से कर्क राशि बनती है तो चंद्रमा की राशि है, मन को भी दर्शाती है। तो डिप्रेशन इत्यादि ऐसा जो है वो दे सकता है, वो लगानी नहीं है आपको। नहीं तो होगा क्या, हार्ट प्रॉब्लम्स, नर्व्स के इश्यूज, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया कि बुध जो है हमारी नसों को रिप्रेजेंट करते हैं, उनका कमज़ोर होना या चलने में दिक्कत आनी या बैक में कुछ नसों की कोई भी जो है वो प्रॉब्लम आपको आ सकती है। और खासकर हार्ट प्रॉब्लम्स, ये खाना आपके हृदय को दर्शाता है। हार्ट प्रॉब्लम्स अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखना और ऑयली मत खाना इसमें, ठीक है। ये है। अब जिद्दपन की अगर बात करें तो बात आज का टॉपिक जो है वो जिद्दीपन के ऊपर है। तो बुध जब 4th हाउस में होगा तो जिद किस चीज़ की करेगा, ये इनकी माता का खाना है, माता को दर्शाता है 4th हाउस। फैमिली को दर्शाता है। फैमिली कौन सी फैमिली, सेकंड हाउस इज द इंटायर एक्सटेंडेड फैमिली, बट 4th हाउस इज जिस छत के नीचे आप रहते हैं वो वाली फैमिली, आपके माता पिता या रियल ब्रदर सिस्टर, ठीक है। तो ये कई बार देखा जाता है कि इसकी जिद कब होती है, जब माता ने कुछ बोल दिया या स्पाउस ने कुछ बोल दिया, चाहे वो सच है नहीं है वो इनको नहीं पता है, लेकिन थोड़े से कान के कच्चे होकर उनकी बात सुन ली, अब बहुत ज़्यादा उसके बारे में सोचेंगे और जिसके बारे में इन्होंने बोला होगा उससे बदला लेने निकल जाएंगे, लड़ने निकल जाएंगे या उनका बुरा करने निकल जाएंगे। और इतने जिद जो है वो पकड़ के बैठ जाएंगे एंड ही विल स्टार्ट फाइटिंग विद उन्हीं लोगों से आउट ऑफ हिज स्टबननेस, जो कि आपको दोस्तों नहीं करना है, ठीक है। सुनिए, उनकी एडवाइस भी लीजिए, सपोर्ट भी कीजिए, लेकिन ये नहीं है कि उन्होंने एक बात बोल दी माता जी ने या स्पाउस ने या किसी ने, तो फिर लड़ने ही जाके स्टार्ट हो गए और इतने कान के कच्चे हो गए कि पता भी नहीं किया कि एक्चुअल में मैटर ये है या नहीं है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कई लोग क्या करते हैं जिनके बुध 4th हाउस में है, अपने आप को सुपीरियर दिखाने के लिए कि नहीं, मैं फैमिली को दिखाना चाहता हूँ कि मेरे में दम है, मेरे में भी कोई चीज़ है कि मैं अपनी फैमिली को दिखा दूँ, ये मुझे जो खोटा सिक्का समझ रहे हैं मैं एक बार दिखा दूँ इनको, और उनको दिखाने की जिद पकड़ बैठते हैं। इतने स्टबन हो जाते हैं कि नहीं, वो किसी भी रास्ते में निकलने को तैयार है, नहीं आज मैं इस बार तो मैं दिखा दूंगा अपनी फैमिली को, जो मेरे पिता या जो मेरी माता या जो मेरे भाई बहन हैं मुझे जो खोटा सिक्का समझते हैं, तो ऐसी की तैसी मैं इनको दिखा दूंगा कि मैं भी कुछ हूँ, ठीक है। अच्छी बात है, मेहनत करके दिखाओ उनको कि वाकई में आप कुछ हो। जिद पकड़ना जो है अच्छी बात नहीं है। ऊपर से ये विचारधारा अच्छी नहीं है कि दिखाने के लिए करूं। अगर आप वाकई में करना चाहते हैं, करने के बाद दिखाइए कि नहीं मैंने जी कर दिया। ये नहीं कि पहले ही सोच लिया कि मैंने इसलिए करना है जस्ट बिकॉज मैंने उनको दिखाना है। वो कभी भी वो चीज़ जो है आपकी नहीं हो पाएगी। मैं आपको ये चीज़ लिख कर दे सकता हूँ, जिनकी ये विचारधारा होगी, ये आप अपने मन में पहले ही जो है वो बिठा लो, ठीक है। ओके, आप लोग कभी कभी 4th हाउस वाले जिनके मकरी हैं, लोगों के काम को क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर देते हो, वो जो है आपको नहीं करना है। ये ऐसा क्यों कर रहा है, वो ऐसा क्यों कर रही है, फिर मदर को जाके कहोगे पापा ऐसे क्यों कर रहे हैं, या पापा को जाके कहोगे भाई ऐसा क्यों कर रहा है या बहन ऐसा क्यों कर रही है। स्टॉप क्रिटिसाइजिंग अदर्स वर्क, अपने काम पर फोकस रखोगे तो सुख जो है ज़िंदगी में बना रहेगा। अगर इधर उधर ये क्या कर रहा है, ऐसे क्यों कर रहा है, वैसे मेरी मर्जी से क्यों नहीं हो रहा, वो जो है फंसते जाओगे इन झंझालों में और कुछ नहीं होगा, ठीक है। और हर बार जो है इस चीज़ का ध्यान रखो कि हर चीज़ में जो है ना फैमिली का एडवाइस नहीं लेना है, ठीक है। वो आपकी फैमिली में मैं समझता हूँ, लेकिन कुछ डिसीजन अपनी बुद्धि से भी लिया करो। फैमिली ने सदा आपके साथ गुरुजी नहीं रहना है। फैमिली ने, माता पिता ने तो निकल जाना है, भगवान उनको लंबी उम्र दे, गॉड ब्लेस देम, लेकिन वो सदा आपके साथ नहीं ना रहेंगे, ठीक है। तो भरोसा किस पे मत करो, एडवाइस लेते लेते अपनी ज़िंदगी ऐसे मत करो। अपने जो डिसीजंस हैं वो खुद लो, बुद्धि अपनी इंटेलिजेंस जो है खुद इस्तेमाल करो, तभी जो है प्रैक्टिकल बन पाओगे और समझदार बन पाओगे। अगर दूसरों की एडवाइस से चलते रहोगे, दूसरे फिर तो इस्तेमाल ही करने आए हैं, एक दूसरे को इस्तेमाल ही हो रहा है। हर रिलेशन की बात कर लो तो एक दूसरे का यूज़ ही हो रहा है, मेरी बात को समझो। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया करो। ये भाव दोस्तों चौथा जो है ऑब्वियसली कार्स को दर्शाता है, प्रॉपर्टी, घर इत्यादि इन सब चीज़ों को दर्शाता है।
कई लोग इसी में ज़िद कर बैठते हैं कि नहीं यार 10 लाख की गाड़ी ली है, नहीं यार ऐसी की तैसी, मेरे नेबर ने 10 लाख की ले ली तो मैं 5 लाख की ले लूँ, तो इसमें भी ज़िद करेंगे कि नहीं यार मैंने अच्छी चीज़ लेनी है, मैंने 10 लाख की ही लेनी है। खास करके ये व्हीकल्स पे लागू हो रही है, क्योंकि 4000 फॉर व्हीकल्स, आपके वाहनों का घर है और मकान का घर है। तो लोग क्या करते हैं, ज़िद पूरी करने के लिए लोन ले लेंगे, लेकिन लेनी तो अच्छी गाड़ी लेनी है। लेना है तो अच्छा घर लेना है तो लोन ले लेंगे, लोन लेकर जो है इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा। फिर ऐसी स्टेज आएगी कहीं ना कहीं जा कर के एस्ट्रोलॉजर के पीछे भागेंगे, मेरे सिर पे बहुत लोन है, पंडितों के पीछे भागेंगे, मैं अपना कर्जा जो है वो कैसे चुकाऊं, कोई इसका हल बताओ। तो भैया हल तो यही है कि ना करोगे तो वो ज़्यादा अच्छा है। अगर कर ही बैठोगे फिर तो यही सब करते रह जाओगे, आज इसके पास जा, आज उसके पास जा, कल उसके पास जा, और इंटरेस्ट जो है वो अपना काम करता जा रहा है, वो बढ़ता जा रहा है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, ठीक है। फालतू की जिद जो है वो अच्छी नहीं है, ठीक है। चलिए 5th हाउस की बात करेंगे। अगर बुध आपका 5th हाउस में आ जाए, नो मैटर किस प्लैनेट के साथ है, नो मैटर किस राशि में है, आज सिर्फ बुध के बारे में बात हो रही है। अगर आपके 5th हाउस काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से सिंह राशि बनती है, सूर्य का घर है, बुध यहाँ पर अगर आ जाए, बुद्धिमान बहुत होगा, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान ये इंसान होता है, और इतना बुद्धिमान होता है कि हर चीज़ की तह तक जाने वाला इंसान होता है, डेप्थ तक जाएगा एकदम। रिसर्चर्स नहीं होते, जैसे एक्सप्लोरर्स होते हैं, ही विल ही वुड लाइक टू एक्सप्लोर एवरीथिंग टू द कोर, पूरी डेप्थ तक जो है वो जाने को तैयार है। लेकिन जितनी देर तक समझ नहीं आती क्यों ऐसा, ये क्यों, मतलब प्रश्न जो है जितनी देर तक ख़त्म नहीं होते, इसको चैन नहीं मिलता, ये चीज़ इसमें हमेशा देखी जाएगी। लेकिन इंटेलिजेंट बहुत होते हैं, बुद्धिमान ज़रूर होते हैं, नीच के भी होंगे तो भी बुद्धिमान ये इंसान होगा। मैं आपको ये भी बता दूं, जिनके नीच के हैं या पर पीड़ित हुए पड़े हैं, फिर भी मैंने देखा है कि 5वें बुद्ध वाले जो है बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। और पेरेंट्स की दिल से रिस्पेक्ट करने वाले सिर्फ बुद्ध 5 वाले ही होते हैं, ये भी मैं आपको साथ साथ बता दूं। लेकिन कभी कभार अपनी ज़िद के कारण पेरेंट्स से ख़राब कर लेते हैं, बट फ्रॉम बॉटम ऑफ देयर हार्ट दे लव देयर पेरेंट्स, ये चीज़ देखी, और रिस्पेक्ट भी बड़ी करते हैं, ठीक है। अब मैंने आपको बताया हर चीज़ को तय तक जाने के लिए तैयार हैं, डेप्थ तक जाने के लिए तैयार हैं। अगर उनकी ये चीज़ देखी जाए तो ये एक पॉजिटिव भी है और एक नेगेटिव भी है, क्योंकि जब ये किसी चीज़ की तय तक जाते हैं तो इतना उसमें घुस जाते हैं, उससे वापस आना जो बाहर होता है। मैंने स्टार्टिंग में आपको 1st हाउस में एग्जांपल दी थी गूगल वाली, कि वो गूगल पे सर्च करते हैं तो इनकी सर्च जो है वो इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, एज अ रिज़ल्ट जो है एंग्जाइटी प्रॉब्लम्स या हार्ट प्रॉब्लम या नसों का दुखना, कमज़ोर होना, ये चीज़ें जो है, या पीस ऑफ माइंड ना रह पानी, ये कॉमन है। नो पीस ऑफ माइंड, पंचम में बुध होगा तो पीस ऑफ माइंड इसकी ज़िंदगी में लिखा ही नहीं है कुछ नहीं, बट ये चाहता नहीं है पीस को, मतलब ऑब्वियसली चाहता है लेकिन रह नहीं पाता है। इसको पीस लगता है कि मेरी ज़िंदगी में पीस है ही नहीं, शांति है ही नहीं। तो जिनके पंचम में बुध है ये मुझे बता देना, क्योंकि ये मेरी फैमिली में भी 2-3 मेंबर्स हैं जिनके पंचम में बुध है, तो उन्हीं को स्टडी भी किया है, बाकी तो जो पढ़ा है वो पढ़ा है, ठीक है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि आगे चलकर आपको हार्ट से रिलेटेड या कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती हैं आपके, फिर वो जब टेस्ट होंगे तो उसमें कोलेस्ट्रॉल लेवल्स में गड़बड़ आएगी। ये चीज़ आप अवॉइड करें, अगर छोटी उम्र में है तो ज़रूर करें अभी से, ठीक है। ऑपोजिट सेक्स का भाव है 5th हाउस, ये देखा जाएगा कि ये अपनी ज़िंदगी में ऑपोजिट सेक्स, जो इनका ऑपोजिट जेंडर है, वो बहुत करेंगे, बहुत ज़्यादा सोचेंगे। लेकिन उम्मीद मत रखो कि वो भी आपके लिए उतना ही सोचेंगे। जिनके गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड हैं, जो मैरिड हैं, उनके लिए भी है, ऑपोजिट जेंडर से जो है उतनी अफेक्शन जो है वो नहीं मिल पाती, इनकी तरफ से जो है वो पूरा होता है। या अगर मिल भी जाए तो इनको लगेगा कि मुझे उतनी नहीं मिल रही, बिकॉज ये बराबरी करते हैं कि नहीं, मैंने अगर 80% दिया है तो मुझे 79 भी ना मिले, 80 ही मिले। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है कि ये चीज़ आपको डिसअपॉइंटमेंट जो है वो नहीं रखनी है, कि नहीं ये क्यों नहीं हो रहा है ऐसा मेरे साथ, कि मैं इतना दे रही हूँ या दे रहा हूँ तो इन रिटर्न मुझे क्या मिल रहा है। तो ये नापतोल जो है, बुद्ध इज़ एक्चुअली नापतोल, तो ये चीज़ इसमें रिलेशंस में जो है वो नहीं देखी जाती, ठीक है। अपना आप काम करते रहो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाते जाओ, ठीक है। यू डोंट हैव टू एक्सपेक्ट अफेक्शन फ्रॉम अदर्स, राइट। ये तो रिश्ते में जाने से पहले सोचो यहाँ तो,
कि ये मेरे लायक है या नहीं है। तो अब जो हो गया तो वो हो गया, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखो। और इसी के चलते अपनी आर्ग्यूमेंट्स को अवॉइड करो। पॉइंटलेस आप ना बहुत ज़्यादा आर्ग्यू करते हो लोगों से, खासकर ये ऑपोजिट सेक्स जिसकी मैंने बात की, बहुत ज़्यादा आर्ग्यू करते हो। इतनी आर्ग्यूमेंट्स जो हैं वो नहीं अच्छी हैं, वो रिलेशन कहीं ना कहीं आकर आपका ख़राब ही होगा, ठीक है। फिर होगा क्या, आर्ग्यूमेंट से जब वहाँ से रिस्पॉन्स ऐसा आ गया कि नहीं, आपको दबाने की कोशिश की गई, फिर जो है वो डिप्रेशन की तरफ चल जाओगे कि मेरी कोई सुनवाई नहीं है, मेरी कोई सुनता नहीं है, मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है इस घर में या उस घर में जिसमें जिसमें भी आप हैं। अगर आप लड़की हैं और शादी के बाद ससुराल में हैं तो भी उनके लिए भी ये चीज़ लागू होती है। तो इसमें होगा क्या, लड़ते झगड़ते आप जो बिलखने वाली आदत है ना आपकी, रोने वाली आदत है, या हर चीज़ को वो ऐसी आदत आपने बनाई हुई है, वो डोमेस्टिक लाइफ पे भी आपकी, जो मैरिड हैं ये उनके लिए पॉइंट है, तो वहाँ पर भी असर डालेंगी। अगर ये किसी आपको अपनी मदर इन लॉ से प्रॉब्लम है, फादर इन लॉ से प्रॉब्लम है, या और भी किसी से प्रॉब्लम है, तो होगा क्या, फिर आप अपने हस्बैंड से जो है ये चीज़ें वो करोगे, डिस्कस करोगे और उनके सामने रूड हो जाओगे, और उनको क्या होगा, लगेगा कि ये मेरे साथ बदतमीज़ी से बात करता है या करती है, जो भी है। तो ये चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, डोमेस्टिक लाइफ जो है आपकी सफ़र ना हो पाए, ठीक है। अब ज़िद्दपन ये की बात करें तो ज़िद्दीपन इनका यहाँ पर ये देखा गया है कि अब भाव किस चीज़ का है, ये बच्चे का भी भाव है, आपके आपके औलाद का। तो ये देखा जाता है कि अपनी औलाद को लेकर के बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी हो जाते हैं। उनको लगता है नहीं, मेरी औलाद के बारे में किसी ने बोला तो भैया मैं तो चंडी का रूप अपना लूँगी। या जेंट्स हैं तो वो कहेंगे ऐसी की तैसी, किसी ने मेरे बच्चे के ऊपर कुछ भी नज़र डाली या कुछ भी बोला तो मैं उसके हाथ पैर तोड़ दूँगा। इतने ज़िद्दी हो जाते हैं कि किसी थर्ड पर्सन की एंट्री करवा करके, क्योंकि कान के तो थोड़े कच्चे हैं ही, बालक है ना, मरकरी बुद्ध बच्चा है, तो किसी ने थर्ड पर्सन ने बोल दिया, उसकी बात को सुन करके अपने बच्चे के रिलेटेड कोई गलत स्टेप ले लेते हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे ये केस ऑलरेडी मेरी नॉलेज में है तो मैं शेयर कर रहा हूँ, प्लीज़ ये कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। सो देयर वॉज अ लेडी एंड उसको किसी उसकी फ्रेंड्स ने जो है वो बहका दिया, एंड कि ऐसे है वैसे है। उसने क्या किया, अपनी ही डॉटर को ले करके वो घर छोड़ के चली गई, जस्ट बिकॉज उसकी फ्रेंड्स ने या आउटर एलिमेंट ने उसकी फैमिली में इंटरफेयर किया। उसने क्या किया, अपनी डॉटर को, इतनी शी वॉज पोजेसिव अबाउट हर डॉटर, एंड उसको ही लेकर के वो चली गई बिकॉज उसको लगा कि वो सच बोल रही हैं उसकी फ्रेंड्स। उसने ये कार्य कर लिया और उसके बाद शी रियलाइज कि मुझे ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी। तो था क्या, जिद थी, वो स्टबननेस थी कि नहीं, ऐसी की तैसी मैं चली, आप देखो ये वो। तो हुआ क्या, जिद किसके कारण पकड़ी, किसी थर्ड पर्सन के कारण। तो ऐसा काम जो है आपको नहीं करना। ये सिर्फ मैंने आपको एक छोटी सी एग्जांपल दी, लेकिन आपको इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि दूसरों के कहने पर, दूसरों के बहकावे में आकर के अपने बच्चों के अगेंस्ट, सॉरी, बच्चों के फेवर में कोई किसी के अगेंस्ट डिसीजन जो है वो मत ले लेना, ठीक है। नहीं तो आपकी ही लाइफ खराब होनी है। किसी का बुरा करने चले थे, वो खुद ही खड्डे में जाकर के गिर गए। तो भैया ऐसे काम मत करो, ठीक है। पंचम भाव में बुध है तो कोई ना कोई आपका, मैंने बताया कि ये रिलेशंस का भी भाव है, तो सबसे क्लोज रिलेशन वाला इंसान आपको एक बार जिंदगी में धोखा ज़रूर देगा। वो एक बार ज़रूर होगा, ठीक है। अगर जिनके साथ हो चुका है वो लिख सकते हैं, जिनके साथ नहीं हुआ है तो उसको उनको ध्यान रखने की ज़रूरत है, ठीक है। सो ज़िद की बात हुई तो कोई भी गलत डिसीजन मत लेना, एंड पॉइंटलेस आर्ग्यूमेंट्स के कारण, आउट ऑफ योर स्टबन नेचर, ज़िद्दीपन के कारण अपने रिश्ते जो है वो ख़राब मत करके बैठना, खास करके किसी तीसरे की एंट्री होने पर, थर्ड पर्सन, ठीक है। चलिए बात करेंगे सिक्स्थ हाउस की। बुध अगर छठे भाव में हो तो क्या होगा। दोस्तों बुध जब छठे भाव में है तो ये बुध अच्छा माना जाता है अगर किसी अन्य ग्रह से एफ्लिक्टेड ना हो, और क्योंकि ये काल पुरुष के हिसाब से जो ये जो राशि बनती है, बुध इसकी खुद की राशि भी है, और एग्जॉल्टेड राशि जो जिसमें उच्च के रिजल्ट देता है, वो भी जो अपनी राशि में जो है देता है, अनलाइक अदर प्लैनेट्स, ठीक है। तो सिक्स हाउस में अगर बुध है तो भाव किस चीज़ का है, भाव है दुश्मन, आपके जो गुप्त शत्रु हैं, एनिमीज जो आपके हैं, उसका भाव है प्राइमरीली, ठीक है। गुप्त शत्रु क्या करते क्या हैं,
प्लानिंग करते हैं बहुत ही ज़्यादा अपनी प्लानिंग को गुप्त रख करके। इनको समझ नहीं लगती है कि जिनको ये दोस्त समझते थे वही इनके दुश्मन हैं। तो जब वो ऑलरेडी कोई गुप्त प्लानिंग, कोई हिडन प्लॉटिंग कर रहे हैं इनके खिलाफ, इनको तब पता लगता नहीं है, बट एकदम से जब वो उनका प्लान सामने आता है तो ये एकदम से बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। लेकिन बुद्धि अपनी इंटेलिजेंस को यूज़ करके, अपने शातिर बुद्धि को यूज़ करके, क्योंकि बुद्ध यहाँ पर बहुत शातिर बनाएगा आपको और बदला लेने की पूरी संभावना देता है, पूरी क्षमता देता है। तो ये देखा जाता है कि बहुत ज़्यादा बुद्धि अपनी लगा करके उनसे बदला लेने की कोशिश जो है वो ज़रूर करता है। लेकिन इसको ये करता तो ज़रूर है ऐसा कि टाइम बीतता है तो बदला लेता है, और इनको चाहिए भी कि उसी टाइम जो है वो मत करे। शॉक, लेट द शॉक सिंक इन, वो उसको जाने दो नीचे। थोड़ा टाइम के बाद जब बुद्धि काम करेगी फिर इसको रास्ते जो हैं वो दिखाई देने स्टार्ट हो जाते हैं, और रास्ते आपको दिख जाएंगे, उसकी टेंशन मत लो। दिमाग आपका काम जो है वो करना स्टार्ट हो जाता है। वे आउट भी मिल जाएगा आपकी बुद्धि से। आप इतने बुद्धिमान हो कि रास्ता खुद ब खुद जो है वो निकाल लेते हो। दुश्मन को परास्त करके ही रहेगा। ये मेरे कोई हैं जिनको मैं जानता हूँ, ही वॉज जूनियर टू मी, तो उसके छठे भाव में बुध है। गुस्सा आएगा, ऐसा गुस्सा आ जाएगा कि हाथ पैर कांपने स्टार्ट हो जाएंगे, मुंह लाल हो जाएगा। लेकिन ये चीज़ करनी नहीं है। ज़िद्दी भी उतना कि नहीं, जितनी देर तक मैं इसका ये कर नहीं लेता, वो कर नहीं लेता, भले मेरे इतने पैसे बर्बाद हो जाएं, इतने मेरे पैसे लग जाएं, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। तो ये तो सबसे पहले ज़िद अपनी ये निकाल दो, नहीं तो ज़िंदगी में कुछ आगे बढ़ नहीं पाओगे। अगर एक ही जगह पे स्टिक हो जाओगे, ठीक है, एक ही जगह पे रुक जाओगे कि नहीं अभी रुक जा, इसका पहले सत्यानाश करने दे, फिर लाइफ में देखूंगा क्या करना है, तो उसका क्या फ़ायदा हुआ? वो तो फिर आपका वो तो खुलेआम घूम रहा है एनीमी आपका। आप जो है नहीं, पैसा लग जाए, टाइम निकल जाए, कोई नहीं, मैं जितनी देर तक करूँगा नहीं, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा ज़िंदगी में। तो ये तो सोच गलत है, ये नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कभी कभार बुद्ध क्या है, छोटा बच्चा है, किसी ने कुछ बोल दिया कर लेता है, गलत डिसीजन ले लेता है, तो ये लोन्स का भी भाव है, कर्ज का, ऋण का, डेट्स का। सो बाहर का इंसान कोई कह देगा यार, ये कहेगा यार मेरा ना काम धंधा अच्छा नहीं चल रहा, मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ, ये करूँ वो करूँ। तो तीसरा इंसान क्या करेगा, ज़िंदगी में आकर इसको सलाह दे देगा कि यार तू ना एक काम कर, 10 लाख का लोन ले ले, इतनी उसकी वो ईएमआई बनेगी, किस्त बनेगी, कोई ऐसा कोई इशू नहीं है, मैं या मेरा कोई जानकार है वो कैश जो है इंटरेस्ट के ऊपर देता है, मैं उससे बात करता हूँ, तू ले ले। तो ये उनके बहकावे में आकर के ऐसा स्टेप ले लेगा। या गाड़ी लेनी है तो किसी ने बोल दिया कि गाड़ी ले ले, कोई बात नहीं, छोटी सी 5-7 हज़ार की किस्त बननी है, तो ये ले लेता है उनके कहने पर। जब वो ले लेता है तो बाद में लोन का इंटरेस्ट जो है इससे चुकाया नहीं जाता, फिर मुश्किल में आ जाता है। तो किसी के बहकावे में आकर जो है वो आपको सबसे पहले लोन जो है वो नहीं लेना, ठीक है। और किसी का नुकसान किसी के कहने पर, किसी के कहने पर जिद्दपन में नहीं आना कि नहीं इसका नुकसान मैं करके ही रहूँ, ठीक है। जिद जिद जो आपकी है ना उसको हटाओ अपनी लाइफ से, ठीक है। ऊपर यूनिवर्स काम कर रहा है अपना, तो वो सब देख रहा है कौन किसके साथ क्या कर रहा है। उसने जिसको डिस्ट्रॉय करना है वो अपनी एक छड़ी से जो है उसको पटक देगा, 1 सेकंड लगेगा उसको, उसका नाश होने में। लेकिन आपको जो है वो एफर्ट नहीं करना है कि नहीं जितनी देर तक मैं नहीं इसका नाश कर लेता। तो यूनिवर्स फिर सोचता है कि यार अगर ये खुद ही यूनिवर्स बना हुआ है तो मैं कौन हूँ, मेरी क्या ज़रूरत है। तो खुद सोच के देखो ना, सब ऊपर सब सिस्टम सही चल रहा है, सब कुछ बैलेंस बनाए रखे हैं सारे प्लैनेट्स। तो आपको जो है सिर्फ अपनी लाइफ को देखना है, किसी के नुकसान करने में जो है आपको जिद्दपन जो है वो नहीं अपनाना है, ठीक है। आप सिर्फ अपनी रोगों का भी खाना है, रोग रह गए थे तो रोग ऋण शत्रु, तो अपनी हेल्थ का जो है वो ध्यान रखना है। जैसे मैंने बताया कि गुस्से में ऐसे नसें आपकी फूल जाती हैं, चेहरा लाल हो जाता है, छठे भाव के बुध वाले। तो जब भी ऐसा लगे, ये निशानी पता है किस चीज़ की, मैं आपको डराऊंगा नहीं। हाथ पैर सुन्न होने, पसीना निकलना, एकदम से स्वेटिंग होनी, और पैल्पिटेशन बढ़ जानी, मुंह एकदम से लाल हो जाना गुस्से से, ये है पैरालिसिस की निशानी, अर्ली साइंस होते हैं, ठीक है। तो ये सब करोगे तो मैं डरा नहीं रहा हूँ, सिर्फ आपको सतर्क कर रहा हूँ कि ये सब आपको नहीं करना है, ठीक है। आपकी हेल्थ आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, ठीक है। कोई और आपको ये चीज़ें बताएगा नहीं, अगर समझ लोगे तो ज़्यादा अच्छा है आपके लिए, ठीक है। चलिए,
सातवें भाव की बात करेंगे। बुध अगर आपके सातवें भाव में है तो क्या होगा? देखो, बुध का खाना बोला गया है, लाल किताब कहती है कि ये बुध का भी खाना है। हालांकि राशि जो पड़ती है वो लिब्रा शुक्र की पड़ती है। इसी कारण से बुध जो है यहाँ पर अच्छे परिणाम देखे गए हैं। और शादी का भाव है तो दारोमदार जो है आपकी स्पाउस के ऊपर और शादी के ऊपर रहता है, और पार्टनरशिप बिजनेस के ऊपर रहता है। तो ये देखा जाता है कि बुध इज व्हाट, मीडिया, खासकर प्रिंट मीडिया भी देखा जाए तो ये देखा जाता है एडवर्टीजमेंट से बहुत लोगों की शादी होती है। चाहे वो अखबार में निकाला हो तो न्यूज़पेपर्स के थ्रू एडवर्टीजमेंट, या ऑनलाइन जो साइट्स हैं, मैट्रिमोनियल साइट्स, या किसी भी प्रकार से जैसे डेटिंग एप्स हैं या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ये सब के थ्रू जो है इनके काफ़ी केसेस में जो है शादियां होती देखी गई हैं। स्पाउस इंटेलिजेंट होंगे। बुध जब भी सातवें घर में अगर आपके हैं तो डेफिनेटली, ये मेरे घर पे ही है ये इंस्टेंस, तो उनकी जो वाइफ है शी इज़ वर्किंग एंड शी इज़ वर्किंग वेरी वेल, इंटेलिजेंट है, खुद ने जो है अपना प्रोफेशन है उनका, एंड शी इज़ डूइंग वेरी वेल। सो स्पाउस को मौका दें। अगर आपकी कुंडली में बुध सातवें घर में है तो अपने जिदपन में मत आ जाएं, जिद्दी मत बन जाएं कि नहीं मैं, हमारे घर में ये रिचुअल है, लड़कियां काम नहीं करती। जिन लड़कों के है कुंडली में तो लड़कियां काम नहीं करती, तो आप काम नहीं करोगे, जिद पकड़ ली। लेकिन जिद हटाओ, जिद हटाओगे तो आप देखोगे आपसे अच्छा काम भी कर सकती हैं ऐसी लड़कियां जिनके सातवें घर में अगर बुध हो। ठीक है, तो एक मौका जरूर दो उनको, स्पाउस बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। ठीक है, जिद्दपन इतना होता है इनके अंदर, जिद्दीपन के कारण जो है वो अपने स्पाउस को ना प्रॉपरली हैंडल नहीं कर पाते, क्योंकि दारोमदार मैंने आपको बताया स्पाउस पे ही रहेगा सातवें भाव का। तो स्पाउस को अपनी जिद के कारण हैंडल नहीं कर पाते, उनको समझ नहीं आती कैसे हैंडल करूं। तो जहाँ जिद्दी होना है वहाँ होता ही नहीं है। कहने का मतलब जो करना है वो करते नहीं है, और अननेसेसरली कोई जिद पकड़ लेंगे कि नहीं ये बोल दिया ना नहीं करना, चाहे लॉजिक है या नहीं है, वो भी सोचेगी पार्टनर, या सोचेगा कि यार इसको हो क्या गया है, मैंने ऐसी इतनी कौन सी रिक्वेस्ट कर दी, तो बस बोल दिया ना नहीं। तो जिद्दपन, किस चीज़ का जिद्दपन पता नहीं है, लॉजिक है नहीं उसमें। ठीक है, और करेगा क्या, तीसरा इंसान इंटरफेयर कर देगा इनकी फैमिली लाइफ में, कोई बोल देगा कि ऐसे और वैसे, तेरी वाइफ ऐसे है या तेरा हस्बैंड ऐसे। जिद में आ गए फिर अगेन, बालक है, मरकरी इज छोटा बच्चा, जिद्दी बच्चा, तो जिद में आ गए, बच्चों वाली जिद पकड़ ली कि नहीं ऐसा हुआ तो ऐसे हुआ क्यों, ऐसे बोला तो ऐसे बोला क्यों, नहीं ये ऐसा है, ये वैसी है। इस चीज़ की जो जिद है उसके कारण अपना ही जो गृहस्थी है वो खराब करके बैठ जाता है या बैठ जाती है। ये भी बुध सातवें में करवा सकता है। ठीक है, मैंने बताया ये पार्टनरशिप का भाव भी है, बिजनेस का भाव भी है। तो जो पार्टनरशिप बिजनेस में है या किसी प्रकार से पार्टनरशिप है, तो ये देखा जाता है कि किसी थर्ड पर्सन के कहने पर फिर जिद में आकर के उसी से जो है लफड़ा करके बैठ जाता है अपने बिजनेस पार्टनर से, या तो फिर उसी जिद पकड़ लेगा कि नहीं मैं, अब इसने मुझे चीट किया क्योंकि थर्ड पर्सन ने बोला तो मैं भी उसको चीट करूंगा, चाहे उसने किया हो या ना किया हो, ये उसको चीट करके बैठ जाता है। ये जिद्दपन जो है आपको नहीं लाना है। ठीक है, यूज़ योर ब्रेन, या तो पार्टनरशिप करो ही ना। अगर नहीं आपकी सोच ऐसी है तो बुध अगर आपका यहाँ वैसे ही कम्बस्ट है तो पार्टनरशिप में तो बोलता ही नहीं कि बुध अगर नहीं अच्छा है यहाँ पर कम्बस्ट है तो पार्टनरशिप मत करो। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना, नहीं तो यही सब आप करते रह जाओगे, चीटिंग किसी के कहने पर फालतू में चीट कर लोगे उनको, चाहे वो हो या ना हो। ठीक है, यूज़ योर ओन ब्रेन ना, अपना दिमाग लगाओ कि वाकई में यार चीट हो सकता है। आपके आपके बैलेंस शीट या जो भी आपके कागज़ हैं वो उसको मिलाओ कि कुछ गड़बड़ है या नहीं है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब ये भाव जो है सेवन्थ हाउस, दिस इज़ फॉर कॉन्फ्लिक्ट्स एंड कोर्ट केस ऑल्सो, कोर्ट केस, कॉन्फ्लिक्ट, कलेश, ये सब का भाव भी है। तो कोशिश करो जितने कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं इसमें भी जिद मत पकड़ लेना कि नहीं मैं इसको छठी का दूध याद करा दूं, या कुछ ऐसा कि नहीं इसको मैं बता दूं एक बार कि नहीं कोर्ट केस होता क्या है, इसको कोर्ट केस लगा कर फंसा देता हूँ, इसकी भी जिद पकड़ ली तो फिर क्या करोगे, अपनी लाइफ नहीं खराब करोगे साथ में। ये चीज़ जो है आपको नहीं करनी। ठीक है, आउट ऑफ योर स्टबन नेचर डोंट पुट कोर्ट केस ऑन समवन एल्सेस एडवाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरे के कहने पर तू इसकी ज़िंदगी खराब कर, ये तो आवारा घूम रहा है या घूम रही है, देख कितना एंजॉय कर रहा है सोशल मीडिया पे, देख कैसे फोटोज़ डाल रहा है, और तू यहाँ पर सड़ रहा है। तीसरा बंदा आपका जो बुद्धि ब्रेन वॉशिंग करता है ना, उससे बचो।
आपने क्या किया, उसकी सुन ली, हाँ यार ये तो बड़ा एंजॉय कर रहा है, इसकी तो मैं लाइफ ख़राब कर दूंगी या कर दूंगा, ठीक है। तो ये सोच बना ली, तो आपने क्या किया, उसके ऊपर कोर्ट केस कर लगा दिया। अब हुआ क्या, वो तो उसको तो आपने फंसा ही दिया, अपने स्टार्स भी खराब कर लिए। किसी को फंसाना या किसी से रिवेंज लेना, स्टार्स खराब होते हैं, मानो या ना मानो। फिर आपको भी उतनी दिक्कत हो रही है ना, अब उसको तो हो ही रही है, लेकिन आपको भी दिक्कत हो रही है। तो केस कौन सा है, साल 2 साल में सॉल्व हो जाते हैं, 7 8 8 8 साल लग जाते हैं, और तब तक खुद की चक्की पिस जाती है, और समय एक जैसा रहता नहीं है। वो चाहे राइज कर ले और आप चाहे डाउन आ जाओ, तो फिर क्या होगा। मेरी बात को बड़े गौर से समझो, बहुत सियानी बात आपको बता रहा हूँ, अच्छी बात बता रहा हूँ। अगर फ्री में मिल रही है तो भैया लपेटे में ले लो, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे 8th हाउस की। बुध अगर 8वें घर में हो तो क्या प्रभाव पड़ेगा। 8th हाउस का बुध, देर आर लॉट ऑफ थिंग्स सेड, बहुत ज़्यादा चीज़ें विद्वानों तक ने बोली है कि बुध जो है अकेला यहाँ पर बहुत बुरे प्रभाव देता है, ये होता है वो होता है। जब मेल प्लैनेट्स आते हैं जैसे सूर्य मंगल जुपिटर आ गए तो फिर ये अच्छा हो जाता है, ब्ला ब्ला बहुत कुछ जो है इसके बारे में बोला गया है। लेकिन ये मेरी लोगों से स्टडीज़ है, क्लाइंट्स के हिसाब से स्टडी मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने ऐसा कुछ ज़्यादा नोटिस नहीं किया। हो सकता है इसमें मुझे क्लैरिटी नहीं मिल पाई, लेकिन मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है कि बुध अगर 8 में है तो मैंने इतनी गड़बड़ जो है वो सिंगल बुध वालों में भी नहीं देखी। और कंबस्ट बुध अगर 8वें में हो तो कहते हैं तो बहुत अच्छा करता है। तो मेरे तो ख्याल में ऐसा नहीं है। मैंने जितने भी लोगों को देखा है, इधर ही और शी इज़ डॉक्टर, कोई साइकोलॉजिस्ट हैं, रिसर्चर्स हैं, इवन एस्ट्रोलॉजर्स हैं बुध 8 वाले कई। तो मैंने ऐसा तो खैर कुछ नहीं देखा है कि बुध यहाँ पर निस्ते नाबूद कर देता है। हाँ, लाल किताब के हिसाब से अगर देखें तो बुध 8 में कुछ चीज़ें अगर करता है, जैसे बोला गया है कि घर की सीढ़ियाँ बना ले, रिकंस्ट्रक्ट करा ले, तो दिक्कत आती है। हाँ, ये एक इंस्टेंस में आया था मेरे सामने। घर की पूजा रूम जो होता है वो चेंज कर ले, जहाँ वो पूजा करता है, मंदिर जिस घर का होता है उसको चेंज बार बार कर ले, या 1 2 बार भी करे तो भी प्रॉब्लम्स। तो ये हाँ, जब 1 2 केसेस में आया है ये सामने, लेकिन मोस्टली फिर भी देखा गया है अदर देन दैट अगर ये नहीं करता है तो बुध 8 में अच्छे जो है वो देखे गए हैं, साइंटिस्ट देखे गए हैं, रिसर्चर्स बड़े बड़े जो इतनी बड़ी उन्होंने वो कर दी, क्या बोलते हैं, इनोवेशंस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वो कर दी, नई नई इजाद कर दी, चीज़ें इन्वेंट कर दी। तो ऐसा भी जो है 8वें वाले देखे गए हैं। और बड़े बड़े ऑकल्ट के विद्वान जो हैं वो देखे गए हैं उसमें 8वें भाव में अगर बुध हो तो इतना बुरा जो है वो नहीं है, ठीक है। सबसे पहली बात ये, अपने जितने भी सीक्रेट्स हैं, खास करके अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान है जिसके बारे में आपकी फैमिली में नहीं पता, वो चाहे ऑपोजिट जेंडर है, फ्रेंड है, रिलेटिव है, या कोई नोन पर्सन सोशल सर्कल से है जो आपकी पीछे से मदद कर रहा है या पीछे से रिलेशन है, एंड योर फैमिली डजंट नो अबाउट हिम और हर, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अपने अर्निंग्स उसको नहीं बतानी, अपनी सेविंग्स, अपने बेनिफिट्स, अपनी वीकनेसेस, जो भी जो भी है तरक्की के मामले में, पॉजिटिव चीज़ें खास करके, रोना धोना ठीक है, लेकिन अपनी सुख की चीज़ें उसको नहीं बतानी, नहीं तो उसकी नज़र उस पे हो सकती है, बाद में आप ब्लैकमेल हो सकते हो, उसी के जो है ट्रैप में फंस सकते हो। वो आपके लिए एक ट्रैप जो है वो साबित हो सकता है, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। यू नेवर नो कि उसकी नीयत बदलते टाइम ना लगे, ठीक है। फिर होगा क्या, अगर ऐसी नौबत आ जाएगी तो बात यहाँ ज़िद्दपन की हो रही है, तो ज़िद्दीपन के कारण क्या हो सकता है, आप उसी को मज़ा चखाने के लिए इतने ज़िद्दी हो जाओ, लेकिन ये ज़िद आपको कहीं लेके नहीं जाएगी, बिकॉज़ आपने उसको ऑलरेडी वो चीज़ें बता चुके हो जो आपको नहीं बतानी थी। जब आपने उसको बता दी तो फिर डेफ़िनेटली आप फँसने वाले हो, और ये ज़िद अब आपको छोड़नी पड़ेगी। चाहे आपको लगे कि नहीं यार, जितने मर्ज़ी पैसे लग जाएँ, जो मर्ज़ी हो जाए, लेकिन इसको नहीं मैं छोड़ूँगा। तो आपने उसको एक तो सबसे पहले अपनी फैमिली से सीक्रेट रखा था, जब ये बात बाहर आएगी तो फिर तो आप फंसोगे, ये तो पहली बात है। और जो आपने वीकनेसेस, अर्निंग्स, सेविंग्स बताई थी, उसका वो ज़रिया बना करके आपको लूटेगा, ब्लैकमेल करेगा। तो इस चीज़ का आपको सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। 8वां खाना पाताल लोक बोला गया है, नेगेटिव हाउस बोला गया है, डार्क हाउस बोला गया है। तो कभी कभार क्या होता है, इसके ना अननेसेसरी फियर्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। मौत को लेकर हो गया, लॉस को लेकर हो गए फियर्स,
या किसी चीज़ को ऐसा अननेसेसरी फियर्स जो हैं, इसको पॉइंटलेस फियर जो होते हैं वो आ सकते हैं और किसी के कहने पर आएंगे वो। थर्ड पर्सन विल से समथिंग टू हिम और हर, फिर इसको दिमाग में लगेगा नहीं यार ये क्या बोल दिया इसने, ये ऐसा सच तो नहीं है, मेरे साथ ये होने तो नहीं वाला है। आठवां भाव इस चीज़ का है। तो वो फियर जो हैं आप किसी के कहने पर ज़्यादा ध्यान मत दें। ये सब जो है आपको डराने वाला काम होता है। तो अपना दिमाग लगाएं, बुद्धि लगाएं, प्रैक्टिकल हो जाएं। ऐसा कुछ भी नहीं है, उसके कारण अपनी जो है तबीयत जो है वो ख़राब मत कर लेना, ठीक है। ये भाव जायदाद का भी है। तो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी मत हो जाना एक चीज़ को लेकर के, और जब ज़िद आ गई कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे ये चीज़ क्यों नहीं मिल रही, मेरी वसीयत का हिस्सा मुझे क्यों नहीं मिल रहा, अपने ही घर के बुज़ुर्गों से, पिता से, एल्डर से विवाद कर लेते हो। उसी के कारण जो है आपका काम ख़राब हो जाता है। तो ये ना हो, ये ज़िद मत पकड़ के बैठ जाना मुझे इतना पर्टिकुलर हिस्सा चाहिए, और अपने ही पिता के साथ लड़ रहे हो और तमाशा जो है आपके घर का बाहर बन रहा है, वो चीज़ आपको जो है वो नहीं करनी। ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे। नवम भाव में, 9th हाउस में बुध है। बुध हालांकि यहाँ पर भी जो है विद्वान बड़ा कुछ बोल करके गए हैं, लाल किताब में इसके बारे में भी बहुत कुछ बोला है, लेकिन बुध जो है दोस्तों ऐसा नहीं है, बहुत कुछ मैटर करता है, बहुत सारा कुछ देख करके फिर समझ में आता है कि बुध यहाँ पर क्या है। अब आप कमेंट्स में मत पूछना कि मेरे इसके साथ है उसके साथ है, मैं आपको सिर्फ जिस टॉपिक की आज बात हो रही है वो है दोस्तों ज़िद्दीपन, ठीक है, आपकी ज़िद। तो सबसे पहले अगर बात करें, बुध अगर 9th हाउस में है तो मर्करी यहाँ पर ना इंट्यूशंस बड़ी अच्छी देता है। कईयों को सपने आते हैं वो साकार हो जाते हैं, कई इंट्यूशंस बना लेते हैं कि यार मुझे ऐसा लग रहा है कि हो जाएगा। वो इंट्यूशंस हो सकता है सपने में आई हूँ इनके, या हो सकता है इनके दिमाग में चल रही हो और ये किसी से बात करें और वो सच भी हो जाए। अब इसमें दो चीज़ें हैं, कईयों की कही हुई बात किसी को बताते हैं वो सच नहीं होती, लेकिन वो जब नहीं बताते हैं तो वो सच हो जाती है। ये बड़ी कमाल की चीज़ है जब 9th हाउस में बुध होता है। आपके साथ है तो बताना, ठीक है। चलिए, धर्म का खाना है तो ये देखा जाता है कि ये इंसान, बुध है छोटा बालक, बच्चा है ना, तो बच्चों वाली इसमें थोड़ी सी क्वालिटीज़ आएंगी। ये एक भगवान पर टिक नहीं पाता, भगवान चेंज बहुत करता है। शिव जी को बड़ा माना, बड़ा किया, ये जल चढ़ा, ये कर वो कर, मेरा काम नहीं बना। फिर मुझे किसी ने बोला हनुमान जी की पूजा कर, फिर मैं ना हनुमान जी के ये करना स्टार्ट हो गया पाठ, फिर भी यार बात बनी नहीं। फिर ना किसी ने बोला गणपति जी को लड्डू चढ़ाओ, तो थोड़ी देर बाद थोड़ा वक्त बीता, मैंने गणपति जी को लड्डू चढ़ाने स्टार्ट कर दिए। तो मेरे भाई या मेरी बहनों, ये सब काम जो है वो मत करो। आस्था रखनी है अगर तो एक ही भगवान की रखो, भगवान सब एक ही हैं। ऐसा कुछ नहीं है इधर जा रहे हो फिर उधर जा रहे हो फिर इधर जा रहे हो ये एक ही फैमिली है, गॉड इज़ वन, ठीक है। आप किसी भी धर्म की पूजा करो, आस्था भाव से करो, ठीक है, तो आपको जो है उसका फल मिलेगा। और कई लोग क्या करते हैं, भगवान से ही फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करना स्टार्ट हो जाएंगे। मैं आपको 501 रुपये का प्रसाद चढ़ाऊंगा, भगवान मेरी ये मन्नत पूरी कर दो। मैं आपको 1101 रुपये का ये चढ़ाऊंगा तो मेरी मन्नत पूरी कर दो। भगवान ही आपको पैसा दे रहे हैं और आप ही भगवान को कह रहे हो मैं आपको ये करूँगा तो मेरा काम कर दो। यार ये क्या बात हुई। तो ये थोड़ा इट इज़ काइंड ऑफ फनी, बट ये जो चीज़ करते हैं उनको नहीं करना चाहिए, ठीक है। भगवान भी देखते हैं यार ये तो मेरे साथ ही लगा हुआ है, मैं ही इसको देने वाला और ये मेरे साथ ही फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर रहा है कि नहीं मेरा ये काम कर दो, मैं आपको ये चढ़ाऊंगा और वो चढ़ाऊंगा। ये काम नहीं करना, ठीक है। भाग्य का भाव है, कई लोग क्या करेंगे, आराम से इत्मीनान से बैठ जाएंगे, नहीं मेरा भाग्य है जब उदय होगा होगा। तो ऐसा नहीं करना है, इतने लेजी मत हो जाओ और सारा कुछ भाग्य पे मत छोड़ जाओ। और जब स्पिरिचुअल, क्योंकि है तो भाव स्पिरिचुअलिटी का, तो जब इंसान स्पिरिचुअल होता है तो सब कुछ छोड़ के भगवान के ऊपर भरोसे बैठ जाता है। तो ऐसा नहीं करना है, अपना कर्म करते रहो फिर छोड़ो फॉर्चून के ऊपर। ये नहीं कि कर्म भी नहीं करना है और सारा कुछ ही भाग्य पे छोड़ दिया, रेमेडियाँ कर ली, ये कर लिया वो कर लिया, हो जाएगा अपने आप जब टाइम आएगा। ऐसा नहीं है, कर्म करते रहो, जब टाइम आएगा तो भी उसके लिए तैयारी तो करोगे ना, कुछ तो किया होगा, समझा होगा, पढ़ा लिखा होगा, उसी के हिसाब से काम करोगे। तो ऐसा नहीं करना, ठीक है, अपना कर्म जो है वो करते रहो, ठीक है। ये अपने पिता का भाव है, तो पिता के साथ खास करके कोई जायदाद को रिलेटेड हो गया या किसी चीज़ को रिलेटेड हो गया, वो अगर भाई या बहन के साथ पार्शल हैं तो कोई बात नहीं है, तो कोई बात नहीं, उनसे लड़ाई झगड़े मत करो। वो आपके स्टार्स हैं जो आपको मिले हैं, लिव योर लाइफ विद दोज थिंग्स, है ना। ऐसा नहीं करो कि नहीं ये मेरे साथ हो नहीं रहा, ज़बरदस्ती कर रहे हो, अपने पिता के साथ लड़ रहे हो
किसी का प्यार पाना ज़बरदस्ती तो ये अच्छी बात नहीं है ना। जो वो अगर आपकी किस्मत में लिखा है पिता का प्यार या इज़्ज़त तो वो अपने आप मिल जाएगी, लेकिन आपको उनकी इज़्ज़त करनी है, ठीक है? पिता पिता ही है और पिता हमारे सूर्य हैं, ये तो आप सबको पता है, तो वो खराब नहीं होना चाहिए कुंडली में, ठीक है? एक बहुत ज़रूरी बात, बुध जिनके भी नवम भाव में है तो कभी कभार ना इनके भाई और खासकर साले, जिनके साल जो शादीशुदा है उनकी बात कर रहा हूँ, जो जिनके साले हैं, इनके भाई या इनके साले ही इनके साथ स्कीम लड़ा जाते हैं। तो वो क्या करते हैं कि अ, चाहे छोटा है बड़ा है जो भी है, तो उनको बोलेंगे कि यार तू ना ये काम कर ले, ये तेरे लिए काम अच्छा है। अब वो अपना मोटिव बीच में से निकाल लेंगे और इनको जो है गलत काम करवा देंगे और इनको लगेगा ये मेरे अपने हैं, ये थोड़ा ना गलत सलाह देंगे, उनकी सलाह मान करके वो काम कर लेते हैं। तो भैया ही मैं आपको पहले बता दूं, इनके नवम भाव में बुध है, डोंट लिसन टू योर ब्रदर्स एंड योर साला, खास करके क्या बोलते हैं, ब्रदर इन लॉ बोलते हैं, तो उनकी बात जो है वो नहीं माननी है। रिस्पेक्ट करो, इज्जत करो उनकी, प्यार से रहो, कुछ गाली गलौज नहीं करनी है, लेकिन अपने डिसीजन जो हैं वो खुद लेने हैं, किसी के कहने पर आपको नहीं लेने हैं, ठीक है? चलिए, और उनके साथ खास करके अपने ये भी नहीं बताना कि आज मैंने ये कमाया, अब मैं ये नया काम स्टार्ट करने वाला हूँ, या ये मैंने काम स्टार्ट किया है कैसा है, ये मैंने चीज़ ली कैसी है, ये मैंने सेविंग की कैसी है, कुछ नहीं बताना आपने। अपना कर्म जो है वो आराम से करते हो, जो चीज़ें दिख रही हैं वो दिख रही हैं, जो नहीं दिख रही हैं उनको ज़बरदस्ती बाहर मत लेकर के आओ, ठीक है? नवम भाव में बुध फॉरेन वेल्थ के लिए भी अच्छा है। ये भी आपको बता दूं कि दिमाग बुद्धि जो है उसमें लगती है कि फॉरेन से पैसा कैसे आए, वो कैसी किसी प्रकार से इनको मिल जाता है, ये चीज़ भी देखी गई है। जिनके साथ है वो बताते रहे साथ साथ, ठीक है? लेकिन ज़िंदगी में एक बार जो है इनको बड़ी बदनामी मिलती है। नवम भाव में बुध है, मैंने ये चीज़ देखी है, पूछने पर चीज़ें बाहर आती हैं, अदरवाइज़ तो जो पढ़ लो, लेकिन जब प्रैक्टिकल तौर पे क्लाइंट से पूछो तो फिर वो बता दे तो हमारे डॉट्स जो हैं वो जुड़ जाते हैं, ठीक है? तो डेफेमेशन एक बार ज़िंदगी में बड़ी हो सकती है, वो चाहे कार्य क्षेत्र में हो, लव लाइफ में हो, घर पर हो, कहाँ हो, ये आप बता देना। अगर नहीं हुआ है तो थोड़ा ध्यान से रहना, अपने कैरेक्टर का सही रखना, ठीक है? ओके। अगर जिनके साथ ऐसा हो गया है, अगर कुछ कहानी उन्होंने गलत कर दी है, चाहे वो कार्य क्षेत्र में हो, लव लाइफ में हो, या कहीं पर भी उनसे उनको लगता है कि अब मेरी बदनामी होने वाली है, या बदनामी हुई, छोटे लेवल पर हुई, कीप इट अ सीक्रेट। होगी जो बात हो गई, चार बंदों में थी, ख़त्म कर दो। ये नहीं कि अब ये बात बता दो किसी को तो फिर वो और बड़ी बनती जाए, या उसको भी मना करो कि ये बात किसी को बतानी नहीं है, नहीं तो वो बात का बतंगड़ जिसे हम कहते हैं वो बन जाएगा। वो आपके कार्य में भी बाधा डालेगा, आपकी रेपुटेशन में भी डालेगा, आपके फ्यूचर करियर में भी जो है वो डालेगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है? नवम भाव के बुध वाले को एक हिदायत दी जाती है कि जो मंदिर में हम बेल बजाते हैं, जो वहाँ लगी घंटा जिसे हम बोलते हैं, वो जो है आपको बजाना जो है वो अलाउड नहीं है, ठीक है? मंदिर में जितनी कैश डोनेट करते हो उससे बढ़िया है अगर आप किसी गरीब को खाना वगैरह खिला दो, वो आपको ज़्यादा लगेगा रादर देन जो दान पेटी में आप कैश डाल रहे हो, ठीक है? आपको नहीं पता वो कैश कहाँ जाता है, ठीक है? विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट जितने भी श्राइन्स हैं, लेकिन आप अपने हाथ से अगर किसी को कुछ खिला देंगे तो वो ज़्यादा जो है आपको असर डालेगा, ठीक है? चलिए, 10वें घर की बात करेंगे। बुध अगर आपके 10th हाउस में है, लोग अक्सर पूछते हैं मेरा बुध 10वें घर में है तो प्रोफेशन वाला भाव होगा, कार्य क्षेत्र वाला होगा, काम वाला हो गया, तो क्या मेरा मतलब बुध है तो मेरी बुद्धि लगेगी इसमें, क्या होगा मेरा? ऐसे जो है अक्सर सवाल पूछते हैं लोग कि 10वां घर तो बहुत इंपॉर्टेंट भाव है, बिल्कुल है। 10वां भाव केंद्र का सबसे स्ट्रॉन्ग भाव है, जिसका 4 केंद्र भाव में से जिसका 10th हाउस स्ट्रॉन्ग है उसकी कुंडली बहुत स्ट्रॉन्ग है, पहले तो ये समझ लो। 10वें घर का बुध अच्छा है, कम्बस्ट हो, कम रिजल्ट आएंगे लेकिन रिजल्ट आएंगे, और अगर कोई साथ में एक और प्लैनेट आ जाए तो और अच्छा है, चाहे राहु ही आ जाए बहुत बढ़िया है, ठीक है? जिनका तो स्ट्रॉन्ग है उनके तो भाई लॉटरी है, क्योंकि भद्र योग बन जाता है अगर छठी राशि में हो, तीसरी राशि में हो। डॉक्टर मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, इतने इंटेलिजेंट माइंड वाले इंसान थे वो, तो कहने का मतलब इतना जो राजयोग वो है देता है अगर बुध यहाँ पर थोड़ा भी स्ट्रांग हो, ठीक है? और बहुत ऊंचे ऊंचे लेवल के बंदों के, ऊंचे ऊंचे जजेस के, मैजिस्ट्रेट के, एडमिनिस्ट्रेटर्स की कुंडलियों में जो है 10वें भाव का बुध देखा गया है, बहुत ही अच्छा जो है वो यहाँ माना जाता है, सब प्रकार का सुख देगा।
घर देगा, गाड़ी देगा, लग्जरीज देगा, सब कुछ देगा। ये मत कहना अब मेरे तो है, मेरे तो कुछ हो नहीं रहा है। तो ज़िंदगी आपकी यहीं तक थोड़ना है, अभी आपकी आधी ज़िंदगी पड़ी है, टेंशन मत लो, सब कुछ जो है आपको ज़िंदगी में मिलेगा, ठीक है। इवन कि नीच का होकर भी एफ्लिक्टेड हुआ होगा, फिर रेट्रो भी हुआ होगा, तो भी जो है आपको रिजल्ट थोड़े कम आ सकते हैं, लेकिन मिलेंगे जरूर, ठीक है, ये चीज़ भी है। अब जिस बारे में टॉपिक है, जिद्दीपन, तो ये देखा जाता है भाव किस चीज़ का है, कार्य क्षेत्र का है, वर्क प्लेस का है। तो बुध जब यहाँ आएगा, जिद्दी किस रिलेटेड बनाएगा, कार्य क्षेत्र के बंदों से ही, उन्हीं के, चाहे वो इनके फेलो कलीग्स हों, सबॉर्डिनेट्स हों, एम्प्लॉयज़ हों, इनके बॉस तक भी हो, उन्हीं से जो है फालतू के झगड़े करेगा, उन्हीं से फालतू की कॉन्फ्लिक्ट करके अपने जिद पकड़ लेगी, नहीं यार इस कलीग को दिखाना है, ये इंसान, इस टीम मेंबर को दिखाना है, और अपना जो है वो काम खराब करके वर्क प्लेस पर जो है वो बैठ जाता है, जो कि आपको नहीं करना है, ठीक है। काम जो भी आपका, जहाँ भी काम करते हो वहाँ पे ज़िद्दी नहीं होना। चाहे आपने एम्प्लॉयज़ ने ये बात बोली, नहीं भाई तेरी तो मैं बेटा क्लास लगा कर रहूँगा, ये मेरी ज़िद है, वो ज़िद जो है वो पकड़ कर ना बैठना, ठीक है। वो ज़िद के अंदर कोई दम नहीं होगा, वो एकदम जो है उसका कोई वजूद, पॉइंटलेस होगी एकदम, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखो, ऐसी नेचर अपनी ठीक करो। एक समय ऐसा आएगा कि आप किसी के कहने पर जो है गलती कर लोगे, फिर आपको गुस्सा आएगा कि ये मैंने गलती कर ली, ज़िद्दीपन में किसी का नुकसान कर दिया। जब आपको रियलाइज़ होगा कि मैंने जिसका नुकसान किया वो थर्ड पर्सन जिसने मुझे बोला था, एक्चुअल में वो गलत था, फिर जाकर उसका गला पकड़ोगे। तो पहले जो उसका बाद में गला पकड़ना है, उसकी पहले ही जो है वो बात मत मानो कि उसने आपको ये बोल दिया कि ये इंसान गलत है, उसका ही नुकसान कर बैठे। पहले ये सोचो कि वाकई में वो इंसान गलत है कि तीसरा इंसान मुझे जानबूझकर प्रोवोक कर रहा है। प्रोवोक मत हो इतनी जल्दी वर्क प्लेस पे, किसी ने कोई भी कुछ भी बोल देता है, कान के कच्चे होकर के उसका नुकसान कर देते हो। तो ये ज़िद जो है आपको, आप इंसान बहुत अच्छे हो, ठीक है, ये आपको खुद को पता है, लेकिन आपकी कमज़ोरियाँ पहचानो कि लोग अक्सर मेरे बारे में ऐसी सोच क्यों रखते हैं। वो इसीलिए रखते हैं आपकी ज़िद के कारण, ठीक है। वो जो छोटा बच्चा है ना बुद्ध आपके अंदर, उसको ज़िद, उसको सही कर लोगे तो सही रहोगे, और यही आपकी तरक्की में भी जो है और प्रोग्रेस जो है वो होगी इसमें, ठीक है। और अपनी जो हाई पोस्ट पे हैं, वो मैंने कई लोग देखे हैं ऐसे जो अपनी ज़िद पर अड़ जाते हैं और किसी का नुकसान कर बैठते हैं, अपना चार्ट तबाह करके बैठ जाते हैं। फॉर एग्जांपल कोई बड़े स्तर पर कोई वकील है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू एडवोकेट्स एंड लॉयर्स, कोई कोई भी ऐसा एग्जाम्पल ले लो, कोई ऐसे, इस एग्जाम्पल दी मैंने आपको, इस पद पर है या जज हो सकते हैं, या कोई भी जिनके हाथ में पावर है पेन की, खासकर एक साइन की है तो जल भाई किसी का भी काम तमाम। तो आपको ये चीज़ नहीं करनी है, ज़िद नहीं पकड़नी है कि मैं इसका गलत करना है मुझे, क्योंकि ये मुझे इंसान पसंद नहीं है, या इसने मुझे ये बोला, या जो भी वो काम अब अगर आपसे हो गया, देखो आपको तो आपकी तरक्की में हो सकता है ना बाधा है, लेकिन आपके बच्चे कल को जो होंगे उनमें जो है दिक्कत, बहुत समस्या आएगी, या आपको जिस चीज़ से बहुत मोह है, यूनिवर्स जो है उनको हानि पहुंचाएगा। ये मैं आपको बहुत डेप्थ वाली जो है वो बात बता रहा हूँ, जो जो समझ जाएंगे वो अपनी ज़िंदगी का सुधार कर लेंगे, बिल्कुल सोच उनकी बदल जाएगी, क्योंकि वो चीज़, आपके कर्म जो है ना वो आपके पीछे लग जाते हैं उसके बाद से, जब आप गलत करते हो, जहाँ मौका मिलता है, जहाँ उनकी बारी आती है, आपका वो जो है वो बुरा करके ही रहते हैं। सो किसी का बुरा करने से पहले ज़रूर जो है एक बार सोचें, ठीक है। और ये जो कान के कच्चे बने हो आप काम कार्य क्षेत्र में अपने, इस नेचर को, इस जिद्दपन को सही करो, ठीक है। चलिए उसके बाद बात करेंगे 11वें भाव के बुध की। 11वें भाव का बुध जो है दोस्तों ऐसा है कि ये भी बड़ी डिबेटेबल चीज़ है। वैदिक कुछ कहती है, लाल किताब ने तो सीधा सीधा बोल दिया, विनाश काले विपरीत बुद्धि। 34 से पहले कुछ नहीं कर पाएगा ये इंसान, जिसके भी 11वें भाव में बुध है, 34 से पहले इसकी ज़िंदगी बेड़ा गर्क है। अच्छी फैमिली में पैदा होगा, उन्हीं अपने पिता का सारा पैसा, एक गलत साइन कर दिए या एक गलत ट्रांजैक्शन कर दी या कुछ ऐसा कर दिया, सारा पैसा बर्बाद कर देगा, या एक गलती, कुछ भी ऐसा कांड कर देगा कि अपने पिता का जो है वो पैसा ही बर्बाद करता जाएगा। लेकिन ये सत्य नहीं है, ये सच नहीं है दोस्तों, क्योंकि मैंने इसको पर्सनल तौर पर अपने क्लाइंट से बात करके, जिनके 11वें में बुध होता है, उनसे ये चीज़ पूछी है
कि कभी ऐसा हुआ हो या ये हुआ या वो। तो जब वो बताते हैं, हालाँकि ये चीज़ तो कोई बताता नहीं है, लेकिन वो खुद जब बताते हैं कि नहीं, मैं तो ऑलरेडी अपने पिता के साथ ही काम करता हूँ या जो भी है, मतलब हमेशा उनकी चीज़ 100 में से 10 अगर बात करें तो उनकी बात मिलती है, लेकिन 90% बात नहीं मिलती है। तो बुद्ध यहाँ पर आप कंसिडर करो कि अच्छा है। ऐसा जो लाल किताब में लिखा है, यहाँ पर मैं थोड़ा-सा उसके विपरीत चलूँगा, हालाँकि मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ लाल किताब के फरमानों की और लाल किताब में जो भी लिखा है। लेकिन ये यहाँ पर थोड़ी-सी जो है वो उससे डिफ़र करते हैं मेरे ओपिनियंस, ठीक है? 11वां भाव सबसे पहले किस चीज़ का है? राइज़ ऑफ इनकम का, इनकम की बढ़ोतरी का। सो ये चीज़ देखी गई है कि बुद्धि जो जाएगी, इंटेलिजेंस जो जाएगी, उसी में जाएगी, ध्यान सारा उसी में जाएगा कि कैसे करके यार अपनी इनकम को राइज़ किया जाए। ये नेचर इनकी दोस्तों देखी जाती है। लेकिन अगेन जो मैंने पीछे भी बोला था, ये लोग भी होते हैं कान के कच्चे। बुद्ध बच्चा है, बुद्ध छोटा बालक है, उसको जैसे बोल दिया वो वैसे ही जो है वो रिएक्ट करेगा। तो इसको कोई भी बाहरी इंसान, तीसरा इंसान जो है वो बोल दे कुछ भी, और ख़ासकर बोलेगा कौन? ये 11वां भाव किस चीज़ का है? फ्रेंड सर्कल का, सोशल सर्कल का। समवन फ्रॉम द फ्रेंड सर्कल या सोशल सर्कल, इनके नोन्स में कोई, वो इनको जो है वो भड़काने की पूरी-पूरी जो है वो साज़िश करता रहता है। और इसी के चलते किसी ने इनको जब बोल दिया, जस्ट बिकॉज़ दे आर कान का कच्चा, तो इनको किसी ने बात बोल दी तो वो बड़ी जल्दी जो है उसको मन में धार लेते हैं, प्रोवोक हो जाते हैं, भड़क जाते हैं वो बात को सुन करके, और किसी से जो है वो प्लॉट करते हैं रिवेंज लेने के लिए। इतनी बड़ी ज़िद अपना लेते हैं कि नहीं, जितनी देर तक इसका मैं करता नहीं, भले मेरा ये हो जाए, भले मेरी जान को खतरा हो, भले मेरे पे एफआईआर हो जाए, कोर्ट केस हो जाए, बट इसको मैं नहीं छोड़ूंगा। बोला किसने? थर्ड पर्सन ने। इन्होंने ये नहीं सोचा कि वो तो नहीं गलत हो सकता कहीं। तो मैं आपको दोबारा ये बोल रहा हूँ, जिनके बुध 11वें में है, सोच लो पहले कि वो इंसान कैसा है कैसा नहीं है जिसने आपको बोला है ऐसा, ठीक है? नुकसान मत करवा के बैठ जाना। ज़िंदगी में कुछ ऐसे डिसीजन होते हैं जो हम रिग्रेट करते हैं कि हमने क्यों लिए, ठीक है? तो बाद में मत मत पछताना, ठीक है? फिर कहेगा कि नहीं, मेरे पैसे बर्बाद हो गए, मेरे इतने लाखों चले गए। पहले ज़िद क्यों की? पहले आप ज़िद कर लेते हो कि नहीं, भले मेरे इतने पैसे चले जाएँ, मेरे टैची के टैची खाली हो जाएँ नोटों के, लेकिन इसको मैं गिरा कर रहूँगा। जब वो कुछ होता नहीं है, बाद में इसको समझ में आती है लेटर स्टेजेज़ में कि यार मैंने वहाँ पैसा बड़ा बर्बाद कर दिया, उसके खात्मे के लिए, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। इसलिए मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि ये चीज़ मत करें, ये सोच मत रखें। गुस्से और ज़िद्दीपन में जो है वो कुछ नहीं रखा, ठीक है? ज़िंदगी में एक बार जो है आपका फ्रेंड या फ्रेंड सर्कल में से कोई, या आपके सामने भाव पड़ता है पंचम, तो आपकी या गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड, ऑपोजिट जेंडर की बात कर रहा हूँ, उनसे बहुत बड़ा धोखा जो है वो मिल सकता है। जिनको मिला है वो लिख सकते हैं, लेकिन अक्सर इसमें देखा गया है कि एक बार लाइफ में मिलेगा। जिनको नहीं मिला है वो सतर्क हो जाओ, ये चीज़ इसमें देखी जाती है, ठीक है? ये खाना जो है आपके, जो ये अब खासकर उनके लिए है जिनके आगे बच्चे हैं, तो और मैरिड हैं खासकर, तो उनके जो आपके बहू हैं या दामाद हैं, जो भी आपके बच्चे हैं, तो बहुत ज़्यादा उनके साथ ना आपने अपने आप को बुद्धिमान जो है वो साबित नहीं करना कि मैं बहुत चालाक हूँ। नहीं तो वो उल्टा अपने पैर पर जो है आप कुल्हाड़ी मार करके बैठ जाएँगे। शो देम दैट यू डोंट नो एनीथिंग बट यू नो एवरीथिंग फ्रॉम इनसाइड। आपको पता सब कुछ है, लेकिन बिहेव ऐसा करो कि आपको जो है वो कुछ नहीं पता है, नहीं तो वो जो है आप ही के ऊपर भारी हो जाएँगे, और जो आप उनसे शेयर करेंगे चीज़ें, किसी के भी अगेंस्ट हो या जो भी हो, वो आपके ऊपर बाद में ब्लेम आ जाएगा कि नहीं, मम्मा ने कहा था, ये पापा ने कहा था, या जो भी ससुर, सास, ठीक है? तो उन्होंने कहा था। तो ये चीज़ आप मत करें कि अपनी वीकनेसेस और ये सब चीज़ें उनके साथ डिस्कस करेंगे, तो फिर आप ही के सिर पर हथौड़े मारेंगे कि नहीं, इन्होंने बोला था। आपको पछतावा होगा कि नहीं यार, जिनको मैं अपना समझ रही थी, जिनके साथ मैंने सारी चीज़ें शेयर की, एंड ऑफ द डे हुआ क्या? वही लोग आपके ऊपर भारी पड़ रहे हैं। ये चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है, ठीक है? चलिए आगे बात करेंगे 12वें भाव की। बुध जिनका 12वें भाव में है, तो क्या होगा? दोस्तों 12वें घर का बुध, अगर हम कालपुरुष की कुंडली की बात करें तो पाइसेस राशि में बुध जो है वो नीच के माने गए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पर
बुरे प्रभाव देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले समझते हैं कि ये भाव किस चीज़ का है। ये स्पिरिचुअल मोक्ष का भाव तो है ही है। स्पिरिचुअलिटी, डोनेशंस, चैरिटी, इन सब चीज़ का भाव है 12वां भाव। सुपर नेचुरल पावर्स, हमारे पितरों का आशीर्वाद, इंसेस्ट्रल हमारे जो हैं, और इन सब चीज़ों का है। तो डोनेटिंग ज़रूर होगा, बहुत ज़्यादा डोनेशंस करने वाला होगा। लेकिन यहाँ पर दिक्कत क्या आती है, इन्हीं के फैमिली वाले इनको बेवकूफ़ समझते हैं। क्यों समझते हैं? क्योंकि ये अपने फ्रेंड्स पे या दूसरे लोगों पर ना न्यौछावर बहुत चीज़ें करता है। तो चाहे इनकी स्पाउस हो, चाहे इनके माता पिता हो, भाई बहन हो, कोई भी हो, तो वो उनको ना ये चीज़ इसकी पसंद नहीं होती कि ये दूसरों की मदद क्यों कर रहा है, हमारी क्यों नहीं कर रहा और उनकी क्यों कर रहा है, बाहर वाली दुनिया की। उनसे जो है वो चिढ़ते रहेंगे। सो इसकी एक ही हिदायत है कि अगर आपको वाकई में डोनेशंस करनी है फ्रॉम बॉटम ऑफ योर हार्ट, डू इट सीक्रेटली। दिखावा करके करेंगे तो आप दुश्मन बढ़ा लेंगे अपने। आपके ही माता पिता आपके अगेंस्ट हो जाएंगे, आपके ही भाई बहन और हो सकता है स्पाउस आपके अगेंस्ट हो जाएं, बिकॉज ये दूसरों को लुटाता है, इससे अच्छा मुझे ही दे देता। आती है ना ये फीलिंग, कई लोगों में आती है। तो ये चीज़ आपके साथ होती है। जो भी किसी को दान दक्षिणा देनी है या किसी की हेल्प करनी है, सीक्रेट होके करो, ठीक है। सीक्रेसी का भाव है, तो सीक्रेट होके करो, ठीक है। ये चीज़ है। आप हमेशा अपने आसपास देखोगे आपको कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन 12वें घर में बुध है तो हमेशा आपके आसपास जो डिवाइन पावर्स हैं वो हमेशा रहती हैं। आपको बड़े एक्सीडेंट, बड़ी बहुत ज़्यादा कुछ आपके साथ प्रॉब्लम आनी थी, आप बचाए जाते हो। यूनिवर्स इज़ ऑलवेज विद यू। ये मेरी बात हमेशा याद रखना। और अगर आप ये फील करते हो कि हाँ ये मेरे साथ होता है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन ज़रूर करना, ठीक है। एक और चीज़ आपको बताता हूँ बड़ी इंटरेस्टिंग यूनिवर्स की, ये एक्सपीरियंस चीज़ है। जब भी आप किसी गलत रास्ते पर निकल जाओगे अपनी ज़िद के कारण, मान लो आपने किसी के साथ वाद विवाद हो गया, घर पर ही किसी के साथ, अब आप ज़िद पर अड़े हो, ठीक है। आप वो ज़िद इतनी आपने स्ट्रेच कर दी कि कुछ टाइम के बाद क्या हुआ, आप ही का डाउनफॉल आ गया या आप ही के साथ कुछ बुरा हो रहा है। अब बुरा हो रहा है तो आपको ये महसूस हो गया कि मुझे अपनी ज़िद ख़त्म कर देनी चाहिए, नहीं तो ये हो जाएगा, नहीं तो वो हो जाएगा। वो बुरे कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो आपके सामने यूनिवर्स की तरफ से, अगेन डिवाइन पावर्स की बात आ गई, वो डिवाइन पावर्स आपको हिंट दे देंगी कि मेरे भाई ये हो सकता है, सुधर जा या अपनी ज़िद छोड़ दे, अब माफ़ी मांग ले या किसी भी तरह कोई भी प्लानिंग कर करके इस बात को ख़त्म कर ले, नहीं तो ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो फिर क्या होगा, ये साइंस का इस्तेमाल होगा और आपको समझ में आ जाएगी कि ये चीज़ मुझे नहीं करनी। फिर अपनी ज़िद को जो है आप छोड़ेंगे और जो है वो पैचअप करें या जो भी करें, किसी प्रकार की वो ज़िद हो सकती है। तो ये आपको यूनिवर्स हमेशा जो है वो साइंस देते रहेंगे, ठीक है। ये चीज़ का ध्यान रखना। और 12वें खाने में बुध है, और अगर आप फॉरेन में काम कर रहे हैं तो ये उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा ज़िद्दी पन जो है वो नहीं लेकर के आना, ठीक है। स्टबन नहीं होना, नहीं तो वहाँ से भी दिक्कत आकर के डिपोर्ट होने के चांसेस या कुछ ऐसा बन सकता है, ठीक है। जितने नरम स्वभाव के रहेंगे, पोलाइट रहेंगे, उतना ही जो है यहाँ पर बुध आपको उतने कम नीच के रिजल्ट जो है यहाँ पर देगा, ठीक है। और एक और बात बहुत ज़रूरी है, ये कुछ बच्चों के साथ ये भी सामने में आया है कि वो फॉरेन में जो सेटल हैं या फॉरेन गए थे, सम इंसिडेंट हैपेंड देयर, लाइक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो सकती है, किसी ने इनको भेदभाव कर दिया, कुछ ऐसा नस्लवाद टिप्पणी कर दी कोई, तो ये हो सकता है कि इनका मन जो है वो बहुत उदास हो गया एंड उन्होंने प्लान कर लिया कि नहीं, अब जिद पकड़ ली, नहीं मैंने आना ही आना है, या जिद पकड़ ली, नहीं मैंने इसका नुकसान करना है। तो वो बहुत बड़ा ब्लंडर जो है वो आप लोगों से हो सकता है। तो इसमें क्या कर सकते हैं, जिद नहीं पकड़नी है। अगर किसी ने बोल दिया एक कान से सुनो दूसरे से निकाल दो, या आपको जो है वो ज़िद्दीपन इतना नहीं करना है कि वो उसके पीछे जवाबदारी करनी है, उसको छोड़ना नहीं, ये नहीं वो नहीं। आप काम के लिए गए हो बाहर, अपने काम को देखो और वही काम करो। ये नहीं कि नहीं जी अब मैं ज़िद्दीपन में आ गया और इसको मैं छोड़ूंगा नहीं, या मैंने ये कसम खा ली कि अब तो मैं वापस जाऊंगा इंडिया, छोड़ यार यहाँ कुछ रखा ही नहीं है, गालियाँ थोड़ा ना खाने आया हूँ। तो अपने काम को देखो, हाथी की मस्त चाल जिसे बोलते हैं, आराम से चलते रहो, जो कोई बोलता है सुनो निकालो, सुनो निकालो, यही सब, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। किसी की पीठ के पीछे किसी की बुराई नहीं करनी, किसी की गॉसिपिंग नहीं करनी, बैकबाइटिंग, बिचिंग जिसे बोलते हैं, वो काम नहीं करने हैं, ठीक है। वो बुध यहाँ पर और कमज़ोर होता है
मैंने बहुत से केसेस में देखा है जिनके 12 अंक लिखा हो, नीच के बुद्ध हों, किसी भी भाव में हो, तो ये मैंने देखा है कि उनको ये आदत होती है पीठ के पीछे बात करने की। तो प्लीज़ ये काम जो है, आप अच्छे लोग हो, अच्छे बनकर हो, ये एक अच्छी आदत नहीं है। ये चीज़ जो है वो आपको नहीं करनी है, ठीक है। ज़िंदगी में एक बार, अब हैं तो यहाँ पर नीच, तो एक बार जो है वो बहुत बड़ा खर्चा जो है आपके सामने लाइफ में आ जाएगा। घबराइए नहीं, आप बहुत बुद्धिमान हैं। अपनी बुद्धि से जो है उस यू विल मेक अ वे आउट, आप निकलोगे उससे बाहर, पार पा जाओगे, अच्छे से उसको निपटा लोगे। और ये पैसा जो आपका प्रॉब्लम आई है, वो पैसा आप लेटर स्टेजेस में देखोगे आपको वो मिलना भी स्टार्ट हो जाएगा। यूनिवर्स इज विद यू, द पावर्स, द सुपर नेचुरल पावर्स आर विद यू। तो वो जितना भी पैसा आपने खोया था उस टाइम पे, आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आपको वापस यूनिवर्स लौटा देगा। दिस इज हाउ यूनिवर्स वर्क्स, ठीक है। चलिए, ये तो आज बात हुई बुद्ध और उसकी ज़िद्दीपन, जो ज़िद्दी नेचर है उसके बारे में। छोटा सा बालक है और जितना छोटा प्लैनेट है उतना जो बड़ा है इसका रोल है। दिमाग छोटा है, बॉडी कितनी बड़ी है हमारी, लेकिन दिमाग का काम ही है जो बॉडी को संभाले हुए है, ठीक है। तो ये थी बुद्ध की बात। आपको मेरी बातें अच्छी लगी हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना जो ऑलरेडी सब्सक्राइब जिन्होंने किया है, ठीक है। जल्दी आपके साथ ऐसी कोई और वीडियो के साथ सामने आऊँगा, रूबरू होऊंगा। तब तक दोस्तों इजाज़त दो। गॉड ब्लेस यू।